कृष्णा एवरीबॉडी, सबका गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 14 में है, हमने श्लोक 13 कंप्लीट किया है, तो मैं 13 को शेयर करते हुए आगे बढ़ूंगा। और जैसे मैं बता रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव होता है, जो गाइडेंस मिलता है, वो अद्भुत रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसका, अब ब्रह्म मुहूर्त में उठे ना, 10 मिनट के लिए ही सही है ना। ब्रह्म मुहूर्त कभी होता है 3 से 5 के बीच में, यानी आप 4:50 को भी उठ सकते हैं। तो 10 मिनट तो 15 मिनट, आधा घंटा बेस्ट है कि थोड़ा हमको बैठने, थोड़ा साधने भी थोड़ा समय लगता है, कनेक्शन होने, थोड़ा रिलैक्स होने समय लगता है। तो खुद को समय दे परमात्मा, तो आधा घंटा 4:30 में क्या सबको इजी होगा। और भले 5 बजे फिर थोड़ा रिलैक्स करे, ऐसा नहीं कि उठ गए तो लेटना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब लेट सिर्फ सोना नहीं है, उसका ध्यान देना है कि हमको गहरे नींद में नहीं जाना। ना उठ गए तो उठ गए, किसको अगर सोना भी है तो सो भी सकते हैं। फिर ध्यान देना है कि 7 के पहले उठना है, क्योंकि 5 और 7 के बीच में रोजो का गुण रहता है, और 7 के बाद तमो, यानी उठने से भी गुण मैटर करता है। तो ये बहुत जरूरी है। और 5 के पहले उठने में सतो हमारा नेचुरल स्वभाव हो जाता है। यानी सतो में आने का ये एक साइंटिफिक और एक तरीका है कि अगर हमको सतो में आना, हम देखे सतो के बेनिफिट कितने हैं ना। अगर सतो में आना है तो 5 के पहले उठ जाओ तो आपको इजी हो जाएगा सतो में रहना। डिफिकल्ट, क्योंकि आपका गुण ही, आपका भी मॉर्निंग का स्टार्ट ही सतो से होगा। ऐसे हार्मोन सिक्रेशन हो गई जो आपको सतो में रखे। और हमारा बॉडी तो पूरा श्राव ही है ना, क्या पूरा केमिकल रिएक्शन ही, हमारा पूरा बॉडी केमिकल ही। तो उसमें केमिकली क्या कंपोजिशन होता है, क्या रस बनता है बॉडी में, उसी पे हमारा पूरा रहता है। तो उस रस को ही अच्छा बना दी तो सत्व का रस रहेगा, सत्व का हार्मोन रहेगा, सत्व के स्राव रहेगा, तो हमारी बॉडी, हमारी स्थिति थोड़ा सत्व में रहेगी। फिर ऐसा कुछ इवेंट हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम जा सकते हैं, पर हमको शुरुआत और हमारा स्थिति सत्व से स्टार्ट हुआ। फिर ऐसा कुछ एकदम ड्रास्टिक कुछ आगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक अच्छा शुरुआत हो जाती है। तो शुरुआत अच्छा तो नॉर्मली अच्छा ही होता है। तो उस होप के साथ हमें करना है, और कुछ नहीं। होप ही सब कुछ है ना, होप है तो सब है, नहीं तो क्या है। तो ऐसे मंगल कामना के लिए हम परमात्मा का साथ हमेशा चाहेंगे, और सबके साथ ऐसा अनुभव हो। और छोटी छोटी अनुभव ही हमें आगे बड़े अनुभव के लिए प्रेरित करती है ना। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास से शिथिलता को साथ दें, पूरे बॉडी को रिलैक्स करें और पूर्ण रिलैक्सिंग, पूर्ण समर्पण की स्थिति में पूर्ण अनासक्त हो जाए इस पल में। क्योंकि ये पल हमने शेड्यूल किया है ज्ञान के लिए, परमात्मा का अनुभव के लिए। तो इस 1 घंटे को पूर्ण समर्पित होकर पूरे ध्यान से उस अवस्था को साधे जो एक साधक की अवस्था होती है। उस साधक की अवस्था में आ जाए और उस ज्ञान को ऑब्जर्व करें और संवाद में है, और परमात्मा को धन्यवाद दे इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस ज्ञान के लिए, और प्रार्थना करे कि आगे भी उनका आशीर्वाद उन पे बना रहे, उस ज्ञान के प्रसाद को हम ग्रहण कर सकें अपने कण कण में, और ज्ञान स्वरूप बन के अपना और औरों का मंगल कर सकें। दोनों हाथों को घर्षण करें और साथों की ऊर्जा को आंखों और पूरे चेहरे पर लगाए। ओम श्री गणेशाय नमः। तो कैसा अद्भुत ये गीता का हम देख रहे हैं, ये जो हमारा मार्ग है और ये जो सफर है कितना वंडरफुल बन रहा है ना। जो जर्नी कितना वंडरफुल बन रहा है, पूरा ज्ञान स्वरूप बनने का हमें मौका दे रहा है। और इस मौके को हमें छोड़ना नहीं है ना। धीरे 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 हमें इस ज्ञान को ऑब्जर्व करना है ना। जो भी है उसको ऑब्जर्व, ज्ञान यानी अंडरस्टैंडिंग को, उसको ऑब्जर्व भी करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग अभी क्लियर हुई तो उसको और गहरा करना, उसको और यूनिक बोलते ना, बोलते एकदम जमीन पे कुछ पेंटिंग अभी पेपर पे करे और जमीन पे काव हो गया तो कोई स्टोन पे, तो लंबे समय तक रहता है। तो उसको काविंग कर लेना हमारे अंदर कोर में, तो वो हमेशा रहेगा।
फिर जाएगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति वैसी हो जाएगी। तो हम चैप्टर 14 में 13 हमने किया, तो 13 को रिवाइज करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। अभी श्लोक 13 में हमने तमो को देखा कि तमो में होता क्या है, और उसलिए हम देख रहे कि तमो ऑपोजिट है सतो का, और उससे हमें बचना है। क्योंकि हम आगे के अभी जो श्लोक 14 है हम देखेंगे उसमें क्या, इसमें डेंजर क्या और बेनिफिट क्या है, और हमें क्या किस दिशा में लेके आ रहे, कितना वंडरफुल होने वाला है देखिए, है ना। तो श्लोक 13 में हमें बता रहे कि तमो का क्या दिक्कत है। जब हम तमोगुण हमारी बुद्धि में व्याप्त रहता है ना, हम तमोगुण को डोमिनेट करते हैं, तमोगुण में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, और उसको कुरुपुत्र, अर्जुन को कुरुपुत्र बोल के डोमिनेट को संबोधित किए, यानी कुरुपुत्र यानी एकदम ऑर्डिनरी खुद को समझता भी है, और एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करने देखता है, नहीं अपने आप में ऐसे, तो ऐसा तो उसको बताता है कि आप कुरुपुत्र हो, यानी जब तमो में हो तो आप कुरुपुत्र। अभी तमोगुण उस पर आ गए कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, भागने की बात हो रही है, तमोगुण की पार्ट हो, तो अभी कुरुपुत्र है ना, वो सबको मेरे भाई है, ये मेरे बहन है, वो ये भूल गया कि धर्म अधर्म ये सब भूल गया, ज्ञान की बात नहीं, वो श्रेष्ठता ही भूल गया, मेरे कजिन्स है, मेरे भाई है, मैं मेरे भाई। अभी वो स्टैंडर्ड तक आ गया है, सब भाई भाई, सबको भाई भाई करते थे, उसी को लूटते, उसी को करते। हम देखे ना ऐसे लोग हैं, सब भाई, हाँ भाई कैसे हो भाई, अरे गले मिलते, सब करते, और उसी का पिट पॉकेट मारेंगे, यानी कुछ इग्नोरेंट कि भाई बोलने का उसका भाई किसको बोला जाता है। और हम जब भाई भाई है, जब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो किस तरह, वो ज्ञान नहीं है, पर वो दिमाग में वो है, मैं पूर्व पुत्र हूँ, यानी मेरा ये सर्कल है, ये मेरे पुत्र, ये मेरे भाई भाई, मेरी जीवन ऐसी रहने वाली, मैं ऐसा ही हूँ। वो जिद, वो इसमें होता है, तो वो उसमें यार जिद होता है, जटिलता होती है कि बस यही हूँ मैं, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, जो है उसको पकड़ के रखता है बहुत बुरी तरह। अंधकार है, यानी ज्ञान नहीं है, अज्ञानता, पूरा अज्ञानता में रहता है, और इसमें निष्क्रियता रहता है, वो कुछ करना नहीं चाहता है, भले हमें दिखेगा करते रहे, पर उनको पूरा निष्क्रिय रहता है उनका लाइफ, कुछ बस ऐसे ही चल रहा है। हमको देखता है ना, कुछ जब पे है, कुछ बहते पानी में कुछ पड़ा है, तो वैसे वो निष्क्रिय है, पर वो पानी की वजह से बह रहा है, तो जैसे बह रहा है वैसे बह रहा है, तो कुछ है नहीं, जो जैसे बहा दो वैसे बह, उसका खुद का, वो खुद निष्क्रिय है, वो सिर्फ फ्लो में है। किस फ्लो में? अभी कलयुग है तो कलयुग के फ्लो में, जो वातावरण है वो फ्लो में, उसका खुद का वो कुछ क्रिया कर ही नहीं रहा है कि वो फ्लो के अगेंस्ट है। अगेंस्ट तो छोड़ो, अगेंस्ट टाइट करना है ना, सतो में जाना है, उधर रुकने के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है, वो बस बह रहा है, फ्री फ्लो में। जैसी प्रकृति लेके, जैसा वो भाव लेके आ रहा है वैसे लेके जा रहा है ना, यानी खुद का कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति के किसको, ये जब रहता है पागलपन जैसा रहता है ना, और मोह में रहता है, ये जब ज्यादा होता है तो ये क्या हो गया, सतोगुण हो गया। तो हमको केयरफुल रहना, जब ऐसा कुछ हुआ तो हमको उसका ऑपोजिट करना, हमें निष्क्रिय नहीं, हमको उसमें क्रिया में आना है। और कैसे आना है हमको, अगर सतो में आना तो हमको अगेंस्ट द टाइड, अगेंस्ट द इसमें करना है, तो उधर ही हमको तकलीफ आता है। जब हम अगेंस्ट करते तो लोगों को तकलीफ होती है। अब ये चल रहा है ना भाई, जिसको क्यों अलग से तू क्यों बोल रहा है ऐसे, तो इतने लोग ऐसे ही कर रहे थे, पागल है क्या? क्योंकि अभी कलयुग में मैक्सिमम लोग वैसे ही कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में ही होगा ना, अभी जब मैक्सिमम लोगों के अगेंस्ट में होगा। कलयुग में भले हमको लोग दिखते एकदम टिप टॉप, दिखते एकदम है, पर है तो अधर्मी ही ना। तो अधर्मी को हम बोले कि हमको ज्ञान स्वरूप भी बनना पड़ेगा, तो उनको लगता है कि भाई मेरे को सिखा रहे हैं। आज सबको क्या है, उनको वो जो कर रहे हैं उसको बोलना, उनको ऐसे हमेशा टोकते रहना उनको पसंद नहीं है। हम जो कर रहे हो कर रहे हैं ना, हम सालों से कर रहे हैं, तो क्या करें, हम ऐसे ही है भाई, हमें हमारे पैसे से कर रहे हैं, तुमको क्या करना है। ऐसे ऐसे उनके डायलॉग रहेंगे, तो हमको ऐसे समझना, पर हम क्या उनको ऐसे ही छोड़ दे, या तो हम भी उनके ऐसे हो जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम बहना नहीं चाहते इसमें, हम इग्नोरेंट नहीं रह सकते, हम अंधकार में नहीं रह सकते। तो हमको क्या करना है, उसके अगेंस्ट द टाइड हमको तैरना, एटलीस्ट आगे बढ़ना नहीं होता, अधर्म में और नहीं जाना, हमको क्या करना, रोक के रखना है खुद को, और फिर अगेंस्ट द टाइड जाना। तो इसमें क्या होता है, अज्ञानता तो रहता ही है, उसके अलावा उनको कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ भी एक रेगुलर बोलते हैं सिस्टम में वो नहीं दिखेंगे, उन्होंने कोई सिस्टम नहीं फॉलो करते। अभी वो बह रहा है तो कौन सा सिस्टम, उसका खुद का कोई सिस्टम ही नहीं है ना, जो किसी ने बोल दिया वो हिसाब से चल। खुद का हम देखते हैं ना, ऐसे लोग है भाई, इधर जो बोलते हैं ना, कोई ऐसा
मोर्चा में रह गए, उनको पूछे भाई मोर्चा क्यों हो रहा है, मालूम नहीं, वो उसको जो बोल दिया वही चिल्लाते रहेगा, ये इनका जो भी है वो चिल्लाते रहेगा। उसको बोला आप क्यों 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 खड़े हो, भाई ने बोला इसलिए खड़े, उन्होंने बोला इसलिए खड़े, उनको खुद को मालूम ही नहीं। तो ये हालत में इनका खुद का कुछ एक बोलते हैं एक सिस्टम कुछ ही नहीं है, जैसा वैसे बह रहे, इसके कहने पे उसके कहने पे, इसको फॉलो उसको फॉलो, खुद का कुछ बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं। और पैसे के लिए, या तो लालच में या तो क्रोध में, ऐसे कुछ उनका टिट फॉट है, उस चक्कर में चलते रहते। और ऐसे लोग लाइफ का कोई पर्पस खुद का होता ही नहीं है। किसी ने पर्पस, सब वो गिरवी इधर उधर से मांगा हो पर्पस, उसने बोला तो उसके पर्पस में भाग रहे, उसके पीछे इसके पीछे, और उनका पर्पस इसका पर्पस हो गया, और वो पर्पस का उनको मतलब ही नहीं, मानो किधर लेके आया कुछ नहीं, बस वो बोले बोल के कर रहे हो, उसको पर्पस है, उसके पीछे कोई रीजन है, वो उन्होंने दिया हुआ है, इनका खुद को कुछ मालूम नहीं। तो ऐसे ये लोग रहते, इनकी कैपेसिटी वर्क करने की नहीं रहे, कैपेसिटी वर्क करने के लिए, पर वो नया कुछ करना नहीं चाहते, वो खुद से कुछ नहीं कर, जो कर रहे हैं उनके पीछे ही रहते हो। तो ऐसे लोग को और इन्हों कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कुछ भी रहता, जो किया भाई हमने किया, तो अभी क्या करे, तो ये तुमको भोगना पड़ेगा, नहीं हम क्यों भोगे, हम तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है भाई, हमने जो किया वो किया, हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई उसको नुकसान हो तो हम क्या करें, उसने किया तो मैं नहीं मार दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, ये हुआ तो ये तेरे वजह से, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, वो इसको उसके ऊपर डालते रहेगा, है ना। तो ये ऐसे लोग का ये मेजर प्रॉब्लम है, ये क्या तमोगुण में है। तो इस हमको क्या करना है, ऐसा ऐसा गुण हमें किधर भी दिखा तो तुरंत पॉज लेना है, रुकना है पहले, और फिर अगेंस्ट दैट आइडिया ने हमको उसका ऑपोजिट करना है, पहले एक्सेप्ट करना है, फिर उसको ऑपोजिट, फिर सतों में क्या करना पड़ेगा, उसका ऑपोजिट, तो ऑपोजिट करना चालू करना है, ऑटोमेटिक सतों में आ जाओगे, इतना आसान है एक्चुअली। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक, कोई भी इसको करना चाहते हो तो करो, उस अनुभव को शेयर करो, तो लोगों को पता चलेगा वाकई में इतना आसान है क्या, है ना। इसलिए आप ऐसे आप मददगार बन सकते हो लोगों को। तो अभी श्लोक 14 कौन पढ़ने वाला है, श्लोक 14 हम करेंगे, समय कर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को के श्लोक 14 पर। श्री गणेशाय नमः। यदा सत्त्वे प्रविद्येतु कलयं याति देहभृत् तदोत्तम विद्धां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। अद्भुत, धन्यवाद दुर्वेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। तो जिस अभी देखिए श्लोक 14 से हमें परमात्मा क्या किस दिशा में लेके आ रहे हैं, अद्भुत है। कृष्ण अभी अभी हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो डेस्टिनेशन हमें जो मिलने वाला है, हमें तो डेस्टिनेशन के हिसाब से चलना है ना, भले हमें एंजॉय, तो हमें तो वो जो हम जो जर्नी को तो एंजॉय करना ही है, और उसके पहले हमको डेस्टिनेशन किधर जा रहे हैं वो तो मालूम रहेगा, तो हम जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गुह्य बात है, अगर हमको डेस्टिनेशन नहीं पता तो जर्नी एंजॉय नहीं हो पाएगा। डेस्टिनेशन पता है तो हम, अभी जैसे मैं देखता हूँ बीच में गए थे हम, और इधर गए थे अपना, क्या वर्ड ही नहीं आ रहा है मेरे को, किधर गए दुरेश, मतलब कहाँ पे? अभी मैंने ग्रुप को देखा था किधर जाए, तो जगह नहीं आता रिलेटिव भी, उन्होंने कुछ पिकनिक पिकनिक पर उनको डेस्टिनेशन पता था, एक बड़ा बहुत बड़ा कुछ एक मंदिर में जा रहे थे उन्होंने, तो उधर जा रहे थे, तो बस में जा रहे थे, तो उनको पता है किधर जा रहे थे, तो उन्होंने पूरी तैयारी की थी कि क्या गाएंगे क्या करेंगे, तो वो पूरा जर्नी वो एंजॉय कर रहे थे। तो उनको डेस्टिनेशन पता था बोल के ना, अगर जर्नी डेस्टिनेशन पता ही नहीं रहेगा तो कोई क्या एंजॉय कर, हम क्यों जा रहे हैं, वही कंफ्यूजन में रहेगा हम किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो, कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। इसलिए डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको अभी यहाँ से क्या जाना है, वो परमात्मा हमें एक डेस्टिनेशन दे रहे, हमको बता रहे कि भाई किधर जाओगे, है ना। तो किधर जा, डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, और डेस्टिनेशन कैसे गुणों पे आधारित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणों का, ये जो आप गुण ऑपरेट, ये तो 3 मोड पे चलता है, तो ये मोड है ना हमको किधर, तो ये मोड यानी इससे हमें गति होती है, तो ये गति होती है किधर, तो हम कुछ तो कहीं, यानी प्रकृति हमारी ऐसी जो मूवमेंट में, तो इससे हमको डेस्टिनेशन कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पहुंचेंगे, हमारी गति कहाँ होगी, तो ये हमको अभी श्लोक 14 और 15 में बता, तो इतना अद्भुत है। और प्लस, और ये भी बता रहे हो, अभी देखो कैसे 14 में सिर्फ सतों पे दिया गया है, और 15 में उन्होंने रजो और तमो दोनों एक साथ कर दिए,
यानी कृष्ण खुद भी चाहते हैं कि हम सतो में से, सतो को बहुत फोकस किया हुआ है और एक एक वर्डिंग इतना सतो के लिए इतना प्यारा रखा हुआ है, इससे हमको आज मेजर कंफ्यूजन दूर होने वाला है, मेजर कंफ्यूजन। क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन क्या रहता है, भौतिक ही रहता है। अभी जैसे उन लोग जा रहे थे, कोई मंदिर जा रहे थे, कुछ घंटों में उनका सफर कंप्लीट होने वाला था, पर हमको आज पर कृष्ण परमात्मा हमको एक मेजर मेजर जो होते हैं ना, हमारा ह्यूमन लाइफ का डेस्टिनेशन बता रहे, जो मेन डेस्टिनेशन है हमारा कि हम कहाँ होंगे, वो डेस्टिनेशन हमको देखना है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज हमको बता है। तो अभी हमको बेसिक में ये समझना है कि क्या डेस्टिनेशन है, तो वो बेसिक के हिसाब से हम करेंगे। पर ये क्लियर हो गया तो हमको मेजर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें काफी कंफ्यूजन, मैं एक एक करके लूंगा क्या क्या कंफ्यूजन इसमें होता है और हम किस तरह उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें सतो का बता रहे कि सतो में जब मोड में रहते हैं हम, अभी देखिए हम श्लोक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कितना अद्भुत होने वाला है, देखिए। और ये गुणों से रहता है, जैसे हमारी प्रकृति रहेगी हम जैसा हमारी प्रकृति रहेगी उस तरह हम वो दिशा पकड़ेंगे ना। जैसे अभी हम उड़ती कला है तो हम उड़ती कला है ऊपर की तरफ रह गए हमारे, अगर एक ही लेवल पे है तो हम वही लेवल पे है, तो गिरती कला है तो हम गिरते हुए नीचे जाएंगे। तो वही हमको बता रहे कि किस तरह आपका प्रकृति पे यानी मोड पे ही डिपेंड है हमारा डेस्टिनेशन। तो हमको मोड कितना इंपॉर्टेंट है मालूम पड़ेगा। ये मोड सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, हम बॉडी को इंपॉर्टेंट नहीं देते, बोलते हम प्रकृति बॉडी को, हमको उसमें हमको फंसना नहीं है, हमको हमको फोकस रखना है मोड पे कि हम कौन से मोड में ऑपरेट करते हैं हमको। और ये ऑपरेट मोड को जब मोड को देखते हैं तो हम क्या, हमें पता चलता है, हमें बॉडी नहीं, तो हम चालक है ना, तभी तो मोड हमको कंसिडर होगा ना। अभी जब गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का तो पार्ट मैकेनिक तो वो देखने वाला है, जो गाड़ी का कंपनी है वो को, जो भी गाड़ी में मशीन में कुछ खराबी है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका थोड़ी ना है भाई। वो मेंटेनेंस, तो वो मेंटेनेंस, गाड़ी में यही इंजन ही नहीं चल रहा है तो ड्राइवर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो पहले ही चेक करके देते हैं, उसके बाद भी कुछ हुआ तो मैकेनिक का दोष होता है। जो बना गाड़ी की कंपनी थी उसका मैकेनिक, उसका उनका अलग डिपार्टमेंट। ड्राइवर का क्या है भाई, तू किधर चला रहा है, क्या स्पीड में चला रहा है, प्रॉपर चला, बीच बीच में झटके दे रहा है, ब्रेक घड़ी घड़ी कैसे मार रहा है, सामने कैसा रोड है, और हाउ यू आर ड्राइविंग, डेस्टिनेशन पता है क्या, जिधर जाना है उधर जा रहा है बेस्ट रूट से, कि तू अपना किधर अलग अलग जगह भटका रहा है हमको। तो ये हम जब ऐसे सोचेंगे तो हमें दिखता है कि डेस्टिनेशन मालूम होना चाहिए और कौन से मोड में चलाना मालूम होना चाहिए। तो नहीं मालूम पड़ेगा तो हम कैसे गाड़ी ऑपरेट करेंगे। अगर हम गलत मोड में ले लिए तो इग्नोर में हमें डेस्टिनेशन पता ही नहीं, इग्नोर मोड में क्या डेस्टिनेशन पता, यहाँ वहां चलाएगा, घूम घूम के वो इधर ही आके खड़ा हो जाएगा, तो और बलता जगह में चला जाएगा। अगर इसमें रजो में तो एकदम स्पीड में एकदम मजे में चलाएगा और डेस्टिनेशन आके चला जाएगा, मालूम ही नहीं, अपना चलते बैठा उधर ही, डेस्टिनेशन ही चेंज कर दिया, कुछ और डेस्टिनेशन कर दिया। एंजॉयमेंट, गाड़ी में हवा अच्छा आ रहा है, एंजॉय करो, राइड को एंजॉय करो, डेस्टिनेशन को भूल ही जाएगा और राइड के चक्कर में। क्योंकि गाड़ी भी तो मजबूत है ना, गाड़ी एकदम अच्छी है, मर्सिडीज एकदम हवा अच्छा आ रहा है तो एंजॉय भी करने का दिल करता है। तो वो एंजॉयमेंट फल में ही रह गया तो डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाएगा, जो डेस्टिनेशन का हमको मेन है जो। तो कैसे कहाँ फंस सकते हो, कहाँ डेस्टिनेशन, ऐसे मोड का किधर डेस्टिनेशन होता है वो इसमें बता रहे हैं। हर मोड का क्या डेस्टिनेशन होता है, हमारा डेस्टिनेशन बात की बात है, वो हम बाद में करेंगे, अभी ये मोड के डेस्टिनेशन की बात हो है ना। तो आपको ये मोड में जो डेस्टिनेशन अगर वो हमको चाहिए तो हमको ऐसा मोड पकड़ना पड़ेगा, पर तीनों मोड भी तो भौतिक ही है ना, वो हमको जानना है। ठीक है, तो इसमें अभी एक शब्द का मतलब लेके मैं आगे चलूंगा। इसमें अभी सत्व बोला है, अभी यानी पहले सत को ले रहे, और ये पूरा 14 श्लोक सत्व का डेस्टिनेशन की बात हो रही है, और इसमें कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर, एक पूरा श्लोक उन्होंने इसके लिए रखा है, और 15 श्लोक में रजो और तमो दोनों का, एक के बाद एक दोनों हो गए, एक ही श्लोक कंप्लीट। यानी वो बोल रहे कि इसमें क्या मिलेगा मालूम पड़ गया ना, तो एटलीस्ट यू शुड नॉट गो इन दैट, एटलीस्ट प्रिफर करो कि आप सतो में रहो, उनका उद्देश्य वही है, इसलिए वो ज्यादा एक श्लोक पूरा उन्होंने सतो के लिए रखा। आज हम देख रहे हमारे स्कूल के सिलेबस में देख रहे, हमको जो नहीं चाहिए वो ज्यादा है, और हमको जो ज्यादा चाहिए वो उसमें एकदम कम है, नहीं के बराबर। इससे तो ये गति हो गई है ना इंडिया की। हमारा जो कल्चर है उसके बारे में कुछ मेंशन है नहीं, ज्ञान के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। किसके बारे में मेंशन है, जो अकारता, जो 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 बोलते ना, जो आक्रामकर्ता जो एंट्री किया माइंड है, उनके बारे में ज्यादा
बताया गया है। तो हमको उनके बारे में पता है, हमारे जो हीरोज है उनके बारे में पता नहीं, हमारे एंशियंट इंडिया के बारे में पता है, हमारा कल्चर क्या जो ओल्डेस्ट एंशियंट सबसे मदर ऑफ ऑल कल्चर इंडिया, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। तो कितना हमारी गति, इसलिए आज जो कंडीशन है, आज हम गुलाम जैसे क्यों जी रहे हैं, वेस्टर्न का हर चीज अच्छा, इंडियन हर चीज बुरा, क्यों? क्योंकि हमको पढ़ाया ऐसा गया है ना, और जो स्कूल एज में जो पढ़ाई होता है वो बहुत डेप्थ तक जाता है, इसलिए गुरुकुल का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया। इसलिए गुरुकुल ये फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए हर जगह में। हम हर जिधर भी 1000 से ज्यादा अगर आबादी है, 10,000 सब बच्चे 1000 के ऊपर बच्चे, तो उधर एक गुरुकुल होना जरूरी है। अगर कोई भी एरिया में 1000 बच्चे है तो उधर गुरुकुल होना जरूरी है, ये मैंडेट होना चाहिए। पर हमारा इंडियन गवर्नमेंट का भी क्या पता, अभी देखो करेगे नहीं करे कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने इतना तो उनके पास और भी बहुत प्रॉब्लम्स है, इंडिया को बचाना ही मेजर प्रॉब्लम हो गया। जब इंसान खुद को सर्वाइवल पहले देखता है ना, तो हमारी संस्कृति को बचाना, हमारे कल्चर को बचाना वो प्रायोरिटी हो गया। तो उसके लिए गुरुकुल मस्ट है, वो मैं कहना चाहता हूँ। पर अभी देखो हमारी आवाज कहाँ तक पहुंचती है ना। जैसा हमारा फोरम बढ़ेगा, जैसे हमारा हमारा जब कृष्ण आ जाएगा हमारे साथ, तो ये आवाज 100%, आवाज नहीं भी पहुंचे तो कृष्ण का लीला तो पहुंच जाएगी, है ना। तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। तो उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ना। तो अब इसमें लिखे सत्व, अभी सत्व क्या बता रहे हैं, अभी सत्व में फिर सेकंड देखिए कितना है, प्रवर्धते, यानी क्या, प्रीडोमिनेंट। जब सत्व प्रीडोमिनेंट होता है, कितना प्यार से बोल रहे, जब सत्व आपके जो प्रीडोमिनेंट, यानी तमो और रजो तो रहने ही वाला है ना। तमो हर चीज का हम ज्ञान, हर चीज का हमको ज्ञान मिल जाए ऐसा नहीं होने वाला, किधर तो कुछ ना कुछ तो हमको नहीं मालूम रहेगा, तो अननोन बहुत बड़ा है। पर हमको जो चाहिए वो हमको नॉलेज है, बाकी तो हमको पता है, हमको नहीं मालूम रहेगा। पर हमको जो पता है, जो हम चीज जिसको हमने साध के साधा है, जो हमको ज्ञान बन चुका है हमारा, उसको उसमें हमने बराबर विवेक से हमने गुडनेस को अपनाया है, सतो को अपनाया है, और उसको हमने डोमिनेंट रखा है ना। उसको डोमिनेंट रखा है हमने, डोमिनेंट ने सबसे ऊपर, वो पहलवान को हमने ज्यादा ध्यान दिया उस पर, तो वो पहलवान हमारा खरा है, यानी वो मोड पे हमारी गाड़ी ऑपरेट हो रही। तो ऐसे जब ऐसे समय होता है तब, और प्रलय में, और तभी प्रलय में आता है, यानी डिसॉल्व होता है, रेजोल्यूशन डिसॉल्व होता है सब। अब इसमें मौत की किधर डिस्कशन नहीं है, डेथ नहीं है, इसमें क्या लिखा है, डिसॉल्व होना। डिसॉल्व होना यानी क्या होता है, जब आपको अलग गति मिल रही है, ऊपर गति मिल रही है, तो आपका ये जो, जैसे आत्मा की गति किधर जा रही है ना, तो बॉडी क्या होगा, आत्मा के भी तो बॉडी टिक नहीं सकती, तो डिसॉल्व होना चालू हो जाएगा। यानी इसमें डेथ का बात नहीं हुआ, इसमें क्या हो रहा है, प्रलय में, यानी डिसॉल्व, आपका बॉडी डिसॉल्व होगा, यानी आप आत्मा निकल के तो डिसॉल्व होगा। तो अब ये प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति में क्या होता है, जब आत्मा नहीं रहती, चालक निकल गया, तो डिसॉल्व होना चालू हो जाता है। जब डिसॉल्व होती है तति, यानी तभी रीच क्या होता है, देह ब्रत, यानी कौन रीच कर रहा है, देह ब्रिथ, यानी देह ब्रिथ यानी एम्बॉडीड सोल, यानी देहधारी। फिर देहधारी कौन है, आत्मा। तो आत्मा किधर जा रही है, देहधारी किधर जा रहा है ना। तत, अभी इसमें देखो उत्तम विधम, यानी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये उत्तम विधम। एज अ साधक में इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है, उत्तम विधम को लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं, पर एज अ साधक मुझे लगता है उत्तम विधम, आप सोचो इस बात को, उत्तम यानी उत्तम, और विधम यानी विदाई, मैं ऐसे सोचता हूँ। यानी इसकी जो विदाई होती है बहुत प्यारी होती है आत्मा। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, आत्मा की जो, आत्मा कोई कंफ्यूजन में रहता है, वो अपना उसको पता है उसको किधर जाना है, वो बॉडी में वैसे भी अटैच नहीं था। अब बॉडी किसी कारण डिसॉल्व हो गई, उसको खुद उन्होंने छोड़ दिया, आत्मा की उतनी शक्ति बढ़ जाती है, और या तो खुद, अभी वो सतो, ये कौन सा शुद्ध सतो की बात नहीं हो रही, ये नॉर्मल, ये भौतिक सतो की बात है, तो उसमें खुद तो नहीं छोड़ सकता बॉडी, यानी किसी कारण प्रलय, यानी उसका डिसॉल्व हो बॉडी। वो कारण कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई डिजीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एज रिलेटेड डिजीज हो सकता है ना, कुछ भी शॉक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, एनीथिंग। पर आत्मा का विदम उत्तम विदम होगा, यानी उसकी विदाई उत्तम होगी, वो यहाँ भटकती नहीं रहेगा जैसे नॉर्मली होता है। सडनली अगर डेथ हो गया तो आत्मा भटकती, वही शरीर में फिर से जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको आदत नहीं है ना शरीर के, कभी उसने साधे ही नहीं है, तो वो खुद को बॉडी समझ रहा है, तो वो बोलेगा ये क्या है भाई, मैं कैसे बॉडी उधर पड़ा है, मैं क्या कर रहा हूँ इधर। और ये ऐसा दिखेगा नहीं, क्योंकि विजन तो उधर, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसको फील हो रहा है कुछ तो छूट गया, मेरा बॉडी छूट गया। सोचो फीलिंग क्या है, क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म है ना,
बिंदु स्वरूप एकदम सूक्ष्म है, उसका विस्तार बॉडी था, सडनली विस्तार बॉडी का नहीं मिल रहा है अभी एक सूक्ष्म बिंदु स्वरूप है। तो सोचो तभी क्या स्थिति होगी, जो बॉडी कॉन्शियस में हो तो परेशान हो जाएगा। तो विदाई उसको अच्छा बोल सकते कि हम नहीं हो सकते, पर जब सतो में रहता है इंसान तो उसको पता है मैं आत्मा हूँ और वो सब सत्कर्म कर रहा है, तो उसको पता है कि जब विदाई होगी मेरे को अच्छी विदाई चाहिए, और जब मेरे को अच्छा ये चाहिए, और फिर से मेरे को मैं अच्छे सत्कर्म कर रहा हूँ तो मुझे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। उसको पता नहीं है क्या है, पर उसको इतना पता है कि मेरा अभी जो भी आगे होगा मंगल होगा, क्योंकि मैं सब मंगल कार्य ही किया हूँ, मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये सब भौतिकी है, स्वर्ग की प्राप्ति भी कैसे हम आगे देखेंगे। अभी इधर क्या होता है, इधर हम देख रहे हैं कि इधर क्या विदाई उत्तम, तो सबको तो मिनिमम ये तो चाहिए ही, उत्तम विदाई चाहिए। आत्मा भटकते रहे तो किसी को नहीं चाहिए, तो इसलिए उत्तम विदम यानी विदाई एकदम परफेक्ट, विदम जो विदम होगा वो उत्तम होगा। ठीक है, उसके बाद तो कितना ब्यूटीफुल है, लोकम, लोकन यानी एबोर्ड यानी लोकम किधर जाएंगे, वो प्योर होगा, अमलन यानी एकदम प्योर यानी शुद्ध, एकदम प्योर जगह पे उनको जाए होगा। वो किधर भी ऐसा बोलते ना अनवांटेड जगह, व्यर्थ जगह नहीं होगा, और सब कुछ एकदम डिवाइन होने वाला है, डिवाइन जगह पे जाएगा। लोकम यानी ऐसा लोग जाएगा और डिवाइन होने वाला। ठीक है, तो और ये और इसमें बताया प्रेजेंट यानी वो अटेंड करेगा, ऐसे प्योर लोग ऐसे डिवाइन चीज को अटेंड करेंगे। अब इसमें स्पेसिफिक नहीं दिया है, पर इसमें दिया है कि जो भी होगा डिवाइन होगा, प्योर होगा, और उसको उनका जो उत्तमम विदम होगा यानी आत्मा का विदम एकदम उत्तम होगा, यानी सतों के एडवांटेज जो कितना भी। ये श्लोक हमको बताता है ना, बॉडी हम नहीं है, ये क्लियर हो गया इसमें। तो बॉडी तो डिसॉल्व हो रही है, तो डिसॉल्व क्या हो रहा है, बॉडी हो रही है, हमारी तो विदम हो रही है, उत्तम विदम, यानी हम चालक है, हमने गाड़ी छोड़ दी, तो हमने गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी डिसॉल्व हो गया, यानी हम कितने इंपॉर्टेंट है, हम है तो वो गाड़ी है। ये कोई ऐसा गाड़ी नहीं कि हम गाड़ी निकल गए तो उधर है कोई दूसरा गाड़ी घुस सकता है, ऐसा नहीं है। उस गाड़ी के हम ही कौन थे, हम ही क्रिएटर थे, उसके रचयिता हम ही, हमने छोड़ दिया तो खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया। रचयिता ही नहीं है तो कैसा, क्रिएटर ही उसमें नहीं है तो कैसे चलेगा। वो क्रिएटर जो मास्टर क्रिएटर हमारे थ्रू उसको क्रिएट कर रहे, उसको होल्ड करके रखे पूरा, उसको पूरे सब सेल्स को पकड़ के रखना हो, पूरे वो विस्तार जो बॉडी का उसको इंटैक्ट रखना, उसको इंटैक्ट कर्म क्षेत्र बनाना, वो आत्मा ही बनाता है। आत्मा हट गया तो कर्म कुछ रहा ही नहीं उसका, तो क्या रहा फिर, वो पांच तत्व में लीन हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, कर्म क्षेत्र नहीं रहा, वो फिर बॉडी रहा। पांच यानी प्रकृति का एक पार्ट रहा, यानी सृष्टि का एक पार्ट बन गया, प्रकृति भी नहीं तो मोड़ ही नहीं, कर्म नहीं तो मोड़ नहीं, मोड़ नहीं तो क्षेत्र नहीं, सृष्टि का एक पार्ट डिसॉल्व होने लगेगा उसमें, पांच महाभूत से बना है, महाभूत में डिसॉल्व हो जाएगा, खुद का कुछ नहीं रहा उसका, वो डिसॉल्व हो गया। जो अब जो और ये क्या हो जाएगा, वो भी एक फूड चेन में आ जाएगा, तो डिसॉल्व हो गया तो किसी और क्षेत्र का पार्ट बन गया, कोई और क्षेत्र उसको कैप्चर कर लेगी और उसको फूड चेन में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो ये हम देख रहे कितना अद्भुत तरीके से कृष्ण ने हमको समझा। और इसमें होता क्या सतों में, सतों में दो एस्पेक्ट होते हैं, जो एकदम प्योर शब्द में, जो सतों में सबसे बेस्ट, यानी उसमें सतों में भी रेशियो हो सकता है, उसमें रजो का ज्यादा हो सकता है, या तो तमो का ज्यादा हो सकता है, या तो फिर सतों का ज्यादा होगा। जिसका सतों का ज्यादा है, रजो का बहुत कम है, और तमो का तो एकदम नहीं के बराबर है, रजो सतों में ही इंसान है, तो उनका किधर होगा। या तो फिर पहले ऐसे पकड़ते हैं, जिनका सतो कम है, सतो भी है ज्यादा पर रजो भी ज्यादा है थोड़ा, यानी समझो 50% सतो है, 30-40% रजो है, 10% 5% समझो ये है तमो है। तो इसमें क्या होगा, उसको क्या होगा, वो फिर से इधर की अर्थ में ही रहेगा, इधर ही रहेगा। अपन कौन से फैमिली में जाएगा, उनका फैमिली कौन सा मिल सकता है उनको, एकदम पॉश फैमिली में। इसमें अंदाजन बता रहा हूँ, तो आपको हम एडवांस में डिटेल में करेंगे। इसमें किधर मिलेगा उनको, इधर भी जन्म मिलेगा अर्थ में, तो कैसे मिलेगा, एकदम रेस्पेक्टेड फैमिली में, एकदम एजुकेटेड फैमिली में, जिधर उसको अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। वैसे ही उसका जो एक्टिविटी है, सत्कर्मों का एक्टिविटी, वो कंटिन्यू कर सकता है, उसको सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी जो और ज्ञान हासिल कर सकता है।
बस वो ज्ञान हासिल करना है। तो वो कुछ अच्छा क्षत्रिय था, अच्छा कर्म कर रहा था, तो उसमें उसको वो ऐसे क्षत्रिय परिवार में पैदा होगा। जो अच्छा वैष्णव जो बिजनेस, तो अच्छे बिजनेस फैमिली में पैदा होगा, जो सब कुछ मेंटेन रहेगा, फर्स्ट क्लास सब चल रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, वो अपना जो आगे जो उसका जर्नी था उत्तम हो, है ना। तो यानी कितना वंडरफुल है देखो। और जो एकदम 100% में 90% जो सत्व है, कुछ 8% कुछ रजो है और 2% कुछ तमो है, यानी उसका मैक्सिमम सत्व हो रहा है, तो वो स्वर्ग को हासिल होगा ना, वो डोमेन जो बोलते हैं लोकम और प्योर लोकल, और आगे के स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े। और स्पिरिचुअल में आगे जर्नी क्या, स्वर्ग, स्वर्ग लोग हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हमें क्या, हमारे हमको योग में ऐसे सब अदृश्य हमको नहीं पता, तो वो सब ऐश्वर्य परमात्मा, तो वो ऐसे उनको ऐश्वर्य से वैसे लोग प्राप्त हो गए, यानी स्वर्ग लोग। वहां फिर अपना पुण्य खत्म करके फिर उसको कर्म लोग में ही आना है, यानी जीवन मृत्यु से तो वो चलते रहेगा, और उसको एटलीस्ट स्वर्ग जाने का चांस, वहां के ऐश्वर्य को पहचाने का चांस। स्वर्ग तो एनी डे कर्म योग से, इधर उधर कुछ ये नहीं है कि आप उधर उधर आप सब स्वर्ग को अनुभव बेस्ट ही अनुभव करें, तो जब तक आपका पुण्य उतना अनुभव करे बेस्ट लाइफ रहेगा। फिर अब कर्म में आके फिर इधर 3 मोड चालू हो गया, उधर 3 मोड, उधर सब सतो ही है, सब बेस्ट है, तो ये स्वर्ग है। स्वर्ग स्वर्ग होता है ना, उधर तो सब बेस्ट होता है। तो वैसा इधर एक आप ये लग सकते हो, तो ऐसा ऐसा मान्यता है, ऐसा ऐसा है। अभी हमको साधना है कि इसमें एग्जैक्टली क्या है, तो हमको यही साधना है एडवांस में। एडवांस में तो हम समझे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी, उसके बाद जो जर्नी हमारी की वो ये साधने की होगी। ऐसे ऐसे बहुत से चीजें साधने के लिए, हमको बेसिक में अभी मिनिमम ये तो साध है, उसके बाद बहुत कुछ है साधने के। ठीक है, तो ये था हमारा सतो का। तो अभी श्लोक 15 में हम रजो और तमो दोनों देखेंगे कि उसकी ये जो डेस्टिनेशन हमारी देख लिया ना, यही डेस्टिनेशन की बात होगी। अगर सतो में तो आपको डेस्टिनेशन क्या मिलेगा, तो उसकी खुशी होनी चाहिए कि मेरे को किधर मेरा एकदम, अगर मैं सतो में हूं तो मिनिमम तो ये है कि मेरे को जो मैं जैसा हूं उससे बेटर ही मेरा लाइफ होगा, ऐसे मैं फैमिली में पैदा होऊंगा, तो सोचो आपका जर्नी कितना वंडरफुल है। और मैं एकदम बेस्ट सतो में रहा, यानी 90%, यानी तमो में मैं हूं ही नहीं, रजो में भी बहुत नेग्लिजिबल हूं, तो आपको उस वक्त तक की प्राप्ति हो सकती है। सोचो आपका कितना वंडरफुल जर्नी होगा। तो सतो को पकड़ के रखना, तो सतो इज द मिनिमम, उससे कम तो हमको नहीं चाहिए। इसलिए श्लोक 14 फुल फोकस किया गया सतो पे, क्योंकि स्वयं कृष्ण भी यही चाहते। तो सोचो कृष्ण हमारे साथ है, तो वो एनर्जी हमारे साथ है, तो सोचो कितना अद्भुत होगा, तो कितना आसान होगा सतो में रहना। क्योंकि उन, तो ये चीज हमको जानना है, तो हमको कृष्ण को लाना ही, उस एनर्जी को हमको खींचना है। वो कैसे खींचना है हम एडवांस में फिर आगे देखेंगे। एडवांस में हम जरूर देखें, तो एडवांस से हमको कार्य फुल फ्लैज में चालू करना है ना। तो ये हो गया, तो ये था हमारा श्लोक 14। अब श्लोक 15 कौन पढ़ने वाला है? सर मैं कर रहा हूँ, 9:40 हो गया, चलेगा? हाँ कर लो ना, कल्पना ही बोल रही थी करेगी बोल के। अच्छा उसका प्रिपेयर तो कर देगी, चलेगा? प्रिपेयर हो कल्पना? हाँ सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 15 पढ़ो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसि गपुषु जायते तथा प्रलीनस्मसि मूढयोनिषु जायते। धन्यवाद कल्पना। तो जैसे कल्पना ने भी श्लोक उन्होंने रिसाइट किया, तो इसमें तमो और रजो दोनों का आ गया, वे रजो और तमो दोनों का आ गया, तो एक ही श्लोक में। तो परमात्मा हमको बता रहे, इसका डेस्टिनेशन में पता होना चाहिए, तो हम अवॉइड करेंगे। अगर आपको मालूम पड़ गया भाई ये गाड़ी ये मोड़ से मैं इधर जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली वो गाड़ी आप पकड़ोगे ही नहीं ना। नहीं तो हमेशा क्यूरियोसिटी रहेगा, अरे मैं तो ये मोड़ में चल रहा हूँ, रजो वाला किधर जा रहा है, तो इतना धमाल कर रहा है, वो कोई अच्छी जगह पे तो नहीं जा रहा है, मेरे से अच्छी जगह में तो नहीं जा रहा है, तो मुझे जाके देखूं तो सही। गए काम से, उधर ही खत्म हो गया। फिर रजो को टेस्ट करना, तो टेस्ट को एक बार उसमें गए तो फिर उसमें फंसते रहोगे, तो वो सब फंसने आ रही, क्योंकि माया है ना, ये फंसा देती है। तो थोड़ा भी हमको उधर अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं। हमको मालूम है किधर जा रहा है, वो डेस्टिनेशन पता है हमको। उसमें तो फंस फंस के हम यहाँ तक इतने हजारों, इतने योनि, इतने भटक भटक के उधर ही है ना, हम अटके हुए।
तो हमको और अभी फंसना नहीं है, तो हमको पता है क्या है अभी, और कौन है भगवान वाच, कृष्ण वाच है, कृष्ण हमको बता रहे। तो ज्ञान ये मालूम पड़ने के बाद भी जाना तो बेवकूफी में गिनती होगी, उसके बाद भी जाना है तो कोई क्या कर सकता है इंसान। वो बोलता है खुद को जो सजा देना चाहता है उसको कौन बचाएगा, कोई दूसरा सजा दे रहा है तो हम बचा सकते हैं उसको, भाई क्यों इसको मार रहे हैं। तो जो खुद को ही मार रहा है, खुद सर लेके लकड़ी लेके खुद के सर पे ही कोई खुद को मार रहा है, उसको बचाना इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट है। तो वो इसमें अभी हमको पता चल गया तो हमको अभी बच के रहना है, तो उसके लिए कृष्ण बता रहे। और क्यों संक्षेप में बता रहे, क्योंकि हमको इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको सतों में उन्होंने डिटेल में, अभी इसमें हमको संक्षेप में बता रहा, कितना ब्यूटीफुली बता रहे। देखिए अभी रजस की बात हुई है, रजस मोड ऑफ पैशन, यानी बहुत बहुत एक्टिविटी, उनको कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, वो फल के पीछे पूरा फोकस है, पैशनेट है, ये मेरे को हासिल कर, ये मुझे बनना है भाई। बनना क्या है, क्रिकेटर बनना है, हीरो बनना है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनना है, बहुत अच्छा बच्चा बनना है, बहुत अच्छा लड़का बनना है, बहुत अच्छा पत्नी बनना है, बहुत अच्छा बहू बनना है, ये सब इसका लफड़ा है। किसका है, रजोगुण का। तमो सतो में सिर्फ मेरे को क्या बनना है, अच्छा इंसान बनना, परमार्थी बनना, बस सिंपल। आई विल गो फॉर द बेस्ट, तो उसमें आप सब बन ही गए, सब अच्छा बनोगे आप, सिर्फ अच्छा पति नहीं, अच्छे इंसान बने तो वो अच्छा पति भी, अच्छा बच्चा भी, अच्छी पत्नी भी, सब है ना। नहीं, मुझे सिर्फ अपने परिवार का अच्छा पिता बनना है बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी दुनिया गई पार्ट। वो अच्छा सतु वाला अच्छा दोस्त भी होगा, अच्छा नागरिक भी होगा, सिर्फ अच्छा नेशनल इंडियन नागरिक ने, ग्लोबल सिटीजन भी अच्छा होगा, हर चीज में वो अव्वल होगा, हर चीज में बेस्ट होगा। तो तभी तो उत्तम उत्तम इंसान को उत्तम गति प्राप्त होती है ना, उत्तम विदम भी होता है, उत्तम गति भी होती है, और उत्तम स्थिति भी मिलती है, उत्तम प्लेनेट भी मिलता है, हर चीज उत्तम उत्तम ही रहता है। तो वैसे उत्तम में ही रहे ना। इधर क्या हो गया है उसको, अब इधर क्या दिया, रजस में मोड ऑफ पैशन, यानी पैशनेट, मोटिव, हमेशा मोटिवेट रहना, हमेशा बोलते ना, हमें उनको देखो ना हाईली मोटिवेट रहेगा नो, और ये आज के समय में उसको अच्छा माना जाता है, ये तो सबसे दुख की बात है। अब बोले ये तो बहुत, और सब अट्रैक्ट होते हैं उसके, जैसे हीरो को देख के कितने अट्रैक्ट होते हैं, तो पागलों जैसा कूद रहा है वो, क्या क्या कर रहा है, हमको ताजुब, उसको तो हमको तो करुणा आना चाहिए से, पर हमको, हम उसको अट्रैक्ट होकर उसके पीछे भागते हैं। दो दो तीन तीन घंटा ब्यूटी पार्लर वैन में बैठ के खुद को पेंट करते रहता है, क्यों, स्क्रीन पे अच्छा दिखे, क्या पागलपन है। तो ऐसे तो पागल है, उसको पैसे ज्यादा मिलते तो हम अट्रैक्ट होते। 1.5 घंटा उनका आधे, मेरे ख्याल से लाइफ का 20% टाइम तो उनका खुद को पेंटिंग में, पेंटिंग डेंटिंग में ही जाता रहेगा, मेकअप में ही जाता रहेगा, तो कुछ भी रियल तो है नहीं ना। वैसे मैक्सिमम लोग का वही हालत है, क्रिकेटर्स लोग का वो खुद ही गेम बना दिया, उसी में खुद खेल रहे। वो तो ही ना, परमात्मा ने तो ही ना क्रिकेट बनाया गेम को, आप खेलो, दो लकड़ी इधर रखो, दो उसमें परफेक्ट हो, ठीक है एक लिमिट तक ठीक है, उसमें पूरा जिंदगी यही सब कुछ है सोचना, हो पागलपन है। तो वो हमको रजो में ही फंसा के रखता है। अगर हमको पता है गेम है ऐसे, ठीक है सबके साथ मिलके खेलना, तो मनोरंजन एंटरटेनमेंट ठीक है, तो उसमें फंस जाना यही सब कुछ है, बाकी तो ऐसा नहीं है। 1% 2% मैक्सिमम फोकस हमको मालूम है हम क्या है, हमको सतो में रहना, हमको रजो में नहीं फंसना है। ये क्लियर हो गया तो गति फिर उत्तम है, नहीं तो फिर उत्तम नहीं है, फिर क्या है हम देखेंगे रजो में। तो इसमें, और इसमें बात दो कितना, इसमें प्रलय बोला गया, इसमें प्रलय, इसमें भी डिजोल्व होता है। तो इसमें भी डिजोल्व, जब डेजोल्यूशन आता है यानी डिजोल्व होता है ना, वो भी क्या कर रहा है, वो भी बेस्ट बनने देख रहा है, तो उसका पैशनेट है उसमें वो, तो उसमें भी क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है बॉडी। अगर डिजोल्व होता है तो क्या होता है उनका, तो गत्व वो अटेंड करता है, तो वो गत्व क्या अटेंड करता है, हमको स्ट्रेट उस पर आ रहे हैं, इसकी गति अच्छी नहीं है, यानी उसको बॉडी को देख के बॉडी के पीछे पड़ता होगा, तो उससे बॉडी छूट गया ना, बॉडी कॉन्शियस तो है, तो उसको इसमें उत्तम विदम नहीं लिखा, यानी रजो में भी उत्तम विदम नहीं, आत्मा भटकती है। ये एक बहुत बड़ा बैड थिंग है रजो का, या उसमें बॉडी कॉन्शियस में ही आत्मा, तो जब बॉडी छोड़ देगी वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसका जो बॉडी, तो बॉडी कॉन्शियस में उसकी पत्नी, उसके बच्चे, जिसको जो मेन उसका लाइफ के पार्ट थे उधर ही है, उसको कोई नहीं दिख रहा, सडनली जो दिख रहे थे अभी सब डिसअपियर हो गए।
उसको सिर्फ वाइब्रेशन फील हो रहा है कि ये सब है इधर आसपास में, उनको देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब गए किधर। और मेरा जो विस्तार इतना था, मेरा विस्तार जो बॉडी का विस्तार था, मैं वो किधर चला गया। तो उसको सडनली मालूम पड़ता हो तो मैंने छोड़ दिया, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो पेनिट्रेट होने देगा उसमें, फिर से कंट्रोल करना नहीं हो पाएगा, तो उसका इसको विदम भटकता रहेगा इधर उधर। फिर थोड़ा शांत, फिर वो जैसा वो अलग वाइब्रेशन था, वो हम जो सब करते पढ़ते उसमें उनको थोड़ा शांति मिलती है, तो उसको शांत करके फिर बाद में सबका वाइब्रेशन मिलता है, शांति का उसको विदा करके सब खत्म हो गया, आपको और आगे अच्छा होने वाला है। ऐसे वाइब्रेशन मिलते तो थोड़ा रिलैक्स होता है। फिर उसको क्या होता है वो ये आगे बताएंगे। तो गत्व यानी वो अटेंड करता है क्या, कर्म संजित, यानी कर्म जिधर सही, कर्म का जिधर पाला हो, यानी जिधर उसको बोलते ना। और बहुत जो उसको पैशनेट है, क्रिकेटर बनना था, तो कोई क्रिकेटर के परिवार के घर में ही पैदा होगा, तो उसका जो पैशन था कि ये मुझे करना है, ये करना है, बिजनेसमैन बनना है, टॉप का बिजनेस, तो ऐसे परिवार पैदा जहाँ टॉप का बिजनेसमैन बन सके। तो ये परमात्मा बहुत प्यारे है, आपको चाहते कि आप उससे प्यार करो, पर आपको फोर्स नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा अंश मुझसे ही प्यार करे, मुझसे परिशुद्ध प्रेम करे, पर वो आपको फोर्स नहीं करना चाहते कि मुझे करेगा तो ही। देखो जो पसंद है पहले कर ले तू। वो बोले मेरे को क्रिकेटर बनना है, तथास्तु, ये जन्म में तो नेक्स्ट जन्म में तो बेस्ट जगह में देखो पैदा करता हूँ, डायरेक्ट सचिन तेंदुलकर का बेटा है, या तो ऐसे कोच का बेटा जो बेस्ट कोच है उसके घर में पैदा जो, या तो ऐसी जगह में जो क्रिकेट का जो मेन है, तो क्रिकेट उसके आसपास अब क्रिकेट क्रिकेट ही रहने वाला है, ऐसी जगह के वहां से उसको इजी हो जाए चीज। पर मेहनत तो खुद को ही करना है, कर्म में इंटरफेयर नहीं करते, पर वो ऐसी जगह में पहुंचा देगा वहां से सब आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सोचिए यानी उधर यानी कर्म संगीत, यानी आपके जो कर्म को कंटिन्यूएशन देगा, एक संगत आपको वही संग में भेजा देगा, जो संग आपको चाहिए उसमें पहुंचा देगा, है ना। कोई बिजनेस में तो वो बिजनेस फैमिली में पैदा हो जाएगा, जो ज्ञान हासिल करना चाहता है और पढ़ूंगा, तो ऐसे ज्ञानी के घर में पैदा हो जाएगा। जो डॉक्टर का बेस्ट डॉक्टर, वो बेस्ट डॉक्टर के फैमिली में पैदा होगा, जिसे और उसको बेस्ट वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्टर बनेगा। जो साइंटिस्ट बनना चाहता है वो बेस्ट साइंटिस्ट के घर में पैदा, तो ऐसे वातावरण पड़ेगा जिसे उसको जो रिसर्च उसको करना है वो करने का मौका मिले। इसलिए तो ह्यूमन बीइंग इतना रिसर्च कर पाए, तो परमात्मा का भी उसमें हाथ है। हम चाहते हैं ना बिल्डिंग बनाना, ये बना, रॉकेट बनाना, बनाओ, कहाँ तक पहुंचोगे, हम कहाँ तक पहुंचेंगे। या ऐसा नहीं कि परमात्मा न चाहते हम कर रहे, तो वो नहीं चाहते हुए भी हम कर रहे, वो खुद चाहते तभी तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। उनको सब पता है, ऐसा नहीं कि हमने बना दिया उनको पता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे इससे बेटर बेटर चीजें हैं दुनिया में, ये तो हम अर्थ एक डस्ट जैसा उसमें हम सब कर रहे हैं, उनका तो क्या क्या है हमको तो आगे के लोग पता भी नहीं है, उसमें क्या क्या होता है हमको कुछ नहीं पता, उधर तो अद्भुत क्या क्या होगा हमको कुछ पता ही नहीं है। बस हम इधर कुछ एक रॉकेट उड़ा के खुद को ग्रेट समझ रहे हैं, इस अर्थ के बाद चलेगा, तालियां, ये वो, ठीक है ये कर लो, चांद पे जाना है जाओ, चलो किधर, चांद का रिसर्च करता है उसके अंदर ही भेज देगी, चांद पे जाके आगे अभी क्या, वो चलते रहेगा। इसलिए तो हमारा जनरेशन टू जनरेशन और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके परमात्मा का ऐश्वर्य है कि तुमको जो चाहिए वो मिलेगा, तथास्तु, तो इसको तथास्तु हो गया तो उधर ही चलेगा वो, इसमें, है ना। तो हो गया। अब इसमें आर बॉर्न, जयंती यानी बॉर्न, जयंती यानी उधर बॉर्न होगा उनका, यानी ऐसी जगह में जिधर कर्म संगीत, यानी जिधर उसको वही कर्म करने का मौका मिल रहा है, उधर ही वही परिवार में पैदा होगा, वही जगह में पैदा, ठीक है। फिर अभी तथा, अभी लाइक वाइज सेम वाइज, अब इसमें अभी देखिए अभी तमो का स्टार्ट हो गया, अभी इधर देखिए परमात्मा का वर्डिंग कैसे चेंज हुआ, शब्द कैसे चेंज हुआ, उसके पीछे का भाव अनुभव सब अब देखिए कितना वंडरफुल। तो इधर बोल रहे तथा लाइक वाइज, इसमें शुरुआत ही रहता है प्रलीन, प्रलीन यानी डेथ, इसमें डाइंग की बात हो रही है, पल पल मर रहा है तमोहन, पल पल डिसोल्यूशन नहीं है, वो मर रहा है, पल पल मर रहा है। तो जब मरता है कौन, एक तमसी इंसान, जब डेथ ऑफ अ तमसी, यानी ही इज डाइंग, यानी कितना वर्स्ट ये सिचुएशन, इसमें कौन रहना चाहेगा। तमो में भी डेथ की बात नहीं हो, डिसॉल्व हो रहा है,
उसका भी डिसोल्यूशन हो रहा है। अपन इधर उधर क्या है, उधर ये नहीं है, विदम उत्तम नहीं, उत्तम विदम नहीं। इधर भी क्या है, उसको अपन संग वही मिल रहा है जो कर रहा है, कंटिन्यूशन उसको मिलेगा। पर तमो में ऐसे नहीं है, तमो में उसका डाइंग। और तामसी, तमसी जब डेथ ऑफ अ तमसी क्या होगा, जब डेथ ऑफ, उसके बारे में उसको मालूम, वो खुद मर रहा है, अपनी मौत मर रहा है। मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहता हूं, पर क्या करूं, वो अपनी मौत मर रहा है। परमात्मा नहीं चाहते को इसमें रहे, फिर भी लोग मरते उसी में, मरते इतना जिद पकड़ लेते, मैं मरूंगा तो ऐसे ही मरूंगा। ठीक है भाई, डेथ, द डाइंग ऑफ अ तमसी क्या होता है, मुद योनि है, योनिशु यानी मुद्द योनिशु यानी योनि की बात हो रही है। मुद्द योनिशु यानी एनिमल किंगडम में, मुद्द यानी उससे वर्स्ट, योनि उसका डिटोरिएट हो सकता है। अभी तो एक बहुत बड़ी बात हो, यो मुद्द योनि से जयंत यानी ऐसे योनि में मुद्द योनि से नीचे वाला वो डिसेंट होगा, और मुद्द योनि यानी इससे बेकार योनि। मनुष्य में भी कुछ बेकार होता है तो वो भी मिल सकता है, या तो फिर मुद्द योनि, नो योनि अलग मिल सकती है, पॉसिबल है। तो इसमें वो बात हो, जयंत यानी बॉन्ड। अभी इसमें एक बहुत बड़ा इसमें प्रश्न उठ गया, कुछ लोग ऐसे जो मानते हैं कि एक बार ह्यूमन योनि में आ गया तो उधर फिक्स हो गया, वो फिर ह्यूमन में ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे सोचने वाले लोग भी है। पर अभी उनको हम ये गीता का स्वरूप बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान वाच है। और आज नहीं, 5000 साल पहले बना गया, और किसने बोला है, कृष्ण ने बोला है। कृष्ण यानी कि उसको भगवान वाच भी बोलते, क्योंकि परमार्थी थे कृष्ण, परमात्मा उनके मुख से बोल रहे थे। अब इसको भी कोई ये नहीं किया, तभी भी लोग थे जो नहीं मानते थे, वो तो हमेशा रहने वाले, उसको कुछ इलाज नहीं है। परमार्थी को, परमार्थी का मजाक उड़ाने वाले लोग भी है, आज भी है, क्योंकि उनको परमात्मा को दे, उनकी दृष्टि तमो है, तो तमो दृष्टि से परमात्मा तो ही ना दिखने वाले, परमार्थी तो ही ना दिखने वाले। मूर्त क्या, उनको तो वो शरीर ही दिख रहा है ना, और शरीर भी ऐसा, जैसे मैंने देख आपको बताया मेरा कल का अनुभव, आज का अनुभव तो खैर, पर कल का अनुभव तो हमको मैंने शेयर भी किया था कि कृष्ण का रूप भी तो, उनका कोई ऐसा वास्तविक रूप है ही नहीं ना। तो हम भी जब कृष्ण हमारे सामने रहेंगे, हम पहचान पाएंगे कि नहीं, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो सबकी नेगेटिविटी लेते बैठे, सबको मौका देते, और परमात्मा तो देगे, परमात्मा देगे तो उसमें से लेके उसको भाई मान तो पड़े, क्या कर रहा है, लेने के बाद वो और डेवलप करेगा। पर परमात्मा तो लिया, तो किसके लिया, एक्चुअल आया किसने, कृष्ण के बॉडी में आया ना। पर तो परमात्मा लेगा तो क्षेत्र किसका यूज होगा, जो कृष्ण जो क्षेत्र, कर्म क्षेत्र कृष्ण का यूज हुआ, तो उसका कर्म क्षेत्र चेंज होगा। कोई वीक वाले का बंदे का लिया तो वीक हो जाएगा, कोई अहंकार का तो अहंकार आएगा थोड़ी देर के लिए, फिर वो मेहनत करके उसको कम करेगा, उसको हील करेगा। कोई डिजीज आ गया तो डिजीज, अभी समझो किसी कैंसर पेशेंट का खींच लिए, तो कैंसर पेशेंट का खींच लिए तो बीमारी तो गई ना, कमजोरी तो गई ना, इम्बैलेंस तो गया ना, फिर उसको बैलेंस करके हील करना है ना, बॉडी उतना डिटोरिएट दिखेगा ना, तो हम बोले ये कृष्ण है, कैसे पॉसिबल है, ये तो हमारे इधर चपरासी उससे बेकार दिख रहे। अरे भाई, उन्होंने क्या चीज अभी लिया हो तुमको मालूम है क्या, कितने लोगों का नेगेटिविटी लिया अपने में, कितने लोग का बीमारी अपने में लिया है, तो पता नहीं है हमें, तो इसलिए तो मालूम नहीं ना, वो तो ही ना बोलते बैठेंगे, वो तो वो परमार्थी हो गए, परमार्थ जो कर रहे हो सब करो भाई, पाप भी आपका, पुण्य भी आपका। मैं साक्षी बोल के देख रहा हूँ, खुद के बॉडी को डिटोरिएट होते देख रहे, और उसको विश्वास है कि परमार्थ वो देख लेगी, मुझे नहीं पढ़ना है। कोई खुद के शरीर को डिटोरिएट होने देगा क्या, कृष्ण ने दिया, क्यों विश्वास है उनको परमात्मा, फिर रिकवरी हो गई। तो ऐसे कृष्ण को कौन पहचान पाएगा, ऐसे लीलाधर को कौन पहचान पाएगा, वो भी लीला है उनकी, तो वही तो उसमें पहचानना। तो हम जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, हमारी स्थिति यदि बॉडी कॉन्शियस रहे तो इम्पॉसिबल है कृष्ण को, बॉडी कॉन्शियस में कृष्ण को पहचाना है। आप अर्जुन को पहचान लो, अर्जुन स्मार्ट, मैं बता रहा सब पेंटिंग में अर्जुन को, मैं देख रहा था अर्जुन का पेंटिंग ऐसा अद्भुत,
वैसे आंखें क्या, उनके बाल क्या, उनका पर्सनैलिटी क्या, उनके फेस के जॉ लाइन्स क्या परफेक्ट, लिप्स क्या थे उनके, उनके क्या शोल्डर्स क्या थे उनके, अद्भुत। पर कृष्ण के हर फोटो में अलग, किसमें काले, किसमें गोरे, किसमें नीले, किसमें कुछ, किसमें गोल्डन, किसमें कुछ, किसमें वीक, किसमें स्ट्रॉन्ग। बोले क्या हो रहा है? तभी तो वो इच्छा जागी कि उनका वास्तविक रूप क्या है, तो वास्तविक रूप भी उनका नहीं है। तो नहीं समझ में आएगा तो कौन सा वास्तविक कैसे मान, तब क्या उन्होंने खींचा वो हिसाब से उनका बॉडी डिटोरिएट होगा। कितना डिटोरिएट क्या हुआ, फिर कितना उन्होंने हील किया, वो तो चलते बैठा है ना। इसका खींचा कल, उसका खींचा कल, किसका खींचा। एक गाय बीमार है तो गाय का भी खींचो, सिर्फ इंसानों का ठेका लिया ऐसा थोड़ी ना। वो तो हर एक का, गाय बीमार है, पक्षी बीमार है, कीड़े मकोड़े में तकलीफ है, पूरा प्रकृति की बात हो रही है, जैसे इंसान की बात नहीं हो रही है। हम तो वो समझते, तो मैं इसलिए एग्जाम्पल दुर्योधन का दिया, कर्ण का दिया, भीष्म पितामह का दिया। पंछी वही नहीं, गाय कीड़े मकोड़े सब, सबका पूरी पूरी प्रकृति की बात हो, पूरी सृष्टि की बात हो। हर एक को मौका देते हैं, हर एक को, तो पूरा परमार्थ तो वही तो मेन है ना। कृष्ण को समझना वही डिफिकल्ट है। हम ऐसे कृष्ण को बुलाने जा रहे हैं, तो हमको आत्मिक स्थिति में रहे, तो हम आए भी तो पहचान नहीं पाएंगे। ये हमारी ऐसी दुर्गति नहीं होनी चाहिए कि हमने बुलाया, कृष्ण आ भी गए, तो भी हमने उनको भगा दिया वहां से, भाई चल निकल, क्या कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। हमारे कृष्ण तो मोहन है, सौम्य रूप है। अरे सौम्य रूप है बराबर है, उन्होंने अभी की 10 लोगों की बीमारी खींच ली, तो सौम्य रूप खत्म हो जाएगा, तो ना सौम्य रूप रहने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद फिर हील हुआ, फिर कुछ आ गया, फिर कुछ आ गया, ये चलते रहेगा तुमको। वो तो इतने लोग तकलीफ, और कलयुग में तो बहुत कुछ आने वाला है, सब लेते रहेगा, फटाफट हील भी होगा। पर वो उनका रूप, स्थायी रूप कहाँ से दिखने वाला है? तो अर्जुन को कैसे दिखा? क्योंकि अर्जुन आत्मा, वो बॉडी को देख ही नहीं रहता ना, उसके अंदर की आत्मा को देख रहे जो डिवाइन है। वही तो आत्मिक स्थिति में आने आएंगे तो ही कृष्ण का वैल्यू, कृष्ण को समझने, तो नहीं समझ पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट। तो इसमें अभी ये बता रहे कि अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया कि एक तो ये कि भाई जो मौत, जो योनि चेंज होती है, मनुष्य योनि से हम एनिमल योनि में जाएंगे क्या? पहली बात तो ये ऐसा हो सकता है क्या? तो अभी इसमें भगवान वाच है, इसमें लिखा है मुद्दा, इसमें तो नहीं लिखा था, रजो में नहीं लिखा था, न तमो न सतो में लिखा है। सतो में गति भी ऊपर की, वो मान लोगे आप, वो वहां फायदा है ना। यही तो सबसे बड़ी, हमको फायदे की चीज हमको समझ में आती है, क्योंकि हमको आगे प्रमोशन चाहिए, डिमोशन नहीं चाहिए। तो डिमोशन को आउट कर दो, फिर जो भी पाप करते रहो आप। ऐसा कैसे हो सकता है? और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको जो प्रमोशन मिला था पहली एनिमल से, जब इंसान का शरीर भी मिला था, तो भी इंसान का शरीर मिलने से हम इंसान हो जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है। हम इंसान कब कहलाए? जब हमने विवेक का यूज किया। तो विवेक, बाकी इंसान और जानवर में कोई अंतर ही नहीं है, एक विवेक का ही अंतर है। अगर विवेक आप यूज नहीं कर रहे हो तो हम जानवर ही है। जानवर से और बदतर है, क्योंकि हम में एक्सप्रेशन है, हम बनावटी जीवन जी सकते हैं, जानवर नहीं जी सकते। तो हम जानवर से भी बदतर हो गए, इसको तो दानव बोलते हैं ना। या तो मानव बनो, तो दानव बनो। मानव बनने के लिए हम दानव है, मानव नहीं है जब तक हम विवेक को यूज नहीं करें। और जब तक सतो में नहीं है तो अगर तमो में है तो हम दानव है। तो दानव से तो बेटर एनिमल है ना। तो आपको बेटर ही हो रहा है, और हमको लगता है हमारा योनि, हमको नीचे का योनि मिल रहा है। नीचे का योनि नहीं मिल रहा है, आपको मुद्दे है, आपको दानव, आपने उसको दानव बना दिया, यानी आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो। आप खुद को भी कष्ट पहुंचा रहे हो, आसपास सबको कष्ट पहुंचा रहे हो, तो आपको फिर से एनिमल योनि मिल गया, विच इज बेटर देन दानव। तो एक्चुअली बेटर हुआ है, पर हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए हमको तमो में नहीं रहना है। हमारा डेस्टिनेशन देखो कितना वर्स्ट है इसमें। तो ये, और इसमें क्या होगा फिर? अभी रजो में क्या होगा? अभी रजो का हमने समझ लिया। अभी रजो में क्या होगा? जो रजो, तो हमको ऐसे, हमको कर्म, यानी हम साइंटिस्ट के घर में हमने देख लिया वो चीज, तो ऐसा होगा। अभी तमो में क्या होगा? तमो में एक हो सकता है कि तमो में थोड़ा ही है वो बंदा, यानी समझो 50, उसमें सतो भी था, थोड़ा समझ रहा था, वो कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा था, तो उसको मौका देंगे परमात्मा।
वो क्या होगा, एक तमो फैमिली में पैदा होगा, यानी जिधर था उधर ही इसका कंटिन्यूएशन होगा, उसको एक मौका दिया जाए। क्योंकि सतो भी उसका 40 का था ना, 30 का सतो था ना। अगर 99 ऑफ 70% तमो, 25% रजो और सिर्फ 5% सतो नहीं के बराबर तो मुश्किल है। पर अगर सतो ज्यादा थोड़ा 15-20% भी है तो उसको मौका मिलेगा, परमात्मा मौका दे। सतो था ना, उसमें गुडनेस था ना। जैसे रावण में भी भले उसका कितना भी, पर उसका एक तो पंडित, एक तो था ना जहाँ वो पंडित था, यानी ज्ञानी था, वो ज्ञान समझता था, वो वेद पुराण के, वो वेद, पूरे वेद पुराण के ज्ञान को जानता समझता था, वो जी भी रहा था ऐसा लगा। और उसने कुछ, हमने देखा रामायण में, उसके कुछ ऐसे कर्म थे जो उसने परफेक्ट निभाया, उसने डिनाई नहीं किया, तो उधर उसको उतनी, इसलिए उसको मौका मिला। राम ने प्रायश्चित भी किया उस एक गुण के लिए, तो प्रायश्चित करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो एक तो उनका ये था ना, वो ज्ञानी भी थे ना, तो इसलिए वो ज्ञानी भी थे और कुछ कर्म उनके बहुत पावरफुल भी थे, तो उसके लिए परमात्मा के मैं क्यों नहीं मना पाया, ऐसे ज्ञानी को मैं ज्ञान का टचिंग क्यों नहीं दे पाया। कृष्ण राम ने हर मौका एक किया, राम जैसे व्यक्तित्व क्या बोले, उन्होंने सब मौका पर तो रावण वो चीज को आगे रख ही नहीं रहा था, वो खुद जिद पकड़ के बैठा था कि उनको राम के हाथों ही मरना था, तो मर गया, मोक्ष प्राप्त किया। तो राम ने जिनको ही मारा उनका मोक्ष मिला, तो राम के हाथों मरना ही इतना वंडरफुल है, क्योंकि वो इंसान मर्यादा पुरुषोत्तम है। और वही कृष्ण भी, क्योंकि इन लोग सब परमार्थी है ना, परमात्मा के हाथ से मरना है ना, परमात्मा तो तुमको लेके ही जाएंगे ना। पर इधर क्या हो गया है, सतो तो होना चाहिए, परमात्मा के हाथ तो मरना चाहिए, पर नहीं ऐसा होता है ना। उधर क्या हो गया, तो उनको सेम मौका देंगे परमात्मा। कैसे मौका देंगे उनको, ऐसे फैमिली में जाओ, फिर से वही गति, यानी जो एकदम ड्रंक करके घर में है, एकदम इलिटरेट अज्ञानी के घर में पैदा हो गए, तो उसको पसंद तो नहीं है ना, वो ज्ञानी बनना नहीं चाहता था, वो उसको किधर ना किधर वही रूप में उसको मेहनत करना, फिर से अच्छा बनने की मेहनत करना। तो ठीक है भाई, वही स्थिति में तू दारू पीता था, वो एकदम गरीब फैमिली में था, या तो अच्छे फैमिली में था, ड्रगिस्ट था, ये था, तो वही फैमिली में पैदा हुआ, फिर से मेहनत, तो वहां से ही ज्यादा शुरुआत के, वहां से पर परिवार उसको अलग होगा तो थोड़ा मदद और मिल सकता है, तो कुछ तो वो सपोर्ट यानी प्लस में ही रखेगा पर। और जो एकदम वर्स्ट है, 70% 80% तम हो, 15% और 1-2% ही सतो, तो उनकी गति एनिमल में और नीचे, वो दानव बन गए, उनको फिर से दानव बनाएगा तो क्या गति में आएंगे वो, तो बाप रे। तो इसलिए उनको फिर से एनिमल योनि, कि उधर शांत तो थोड़ा, क्योंकि वो प्रोग्राम रहते हैं, तो प्रोग्राम रहते तो वो शांत हो जाते, तो ऑटोमेटिक वहां से फिर से उनको गति ऊपर की मिल सकती है। तो ऐसा अद्भुत ये चैप्टर है। तो इसमें अगर जो बोलते कि नहीं इसी कैसा पाथ है नहीं, तो ऐसा पाथ है। एक तो है ऊपर का, जो सतो से हम प्रमोशन हो सकता है हमारा अलग। मैं अभी तमो की सही पूरा भौतिक की बात कर रहा हूँ, भौतिक सतो की, यानी ऊपर का लोक भी वो भौतिक ही है, स्वर्ग भी भौतिक ही है, परम धाम की बात नहीं कर रहा हूँ। परम धाम के लिए ये सतो नहीं चलने वाला है, वो शुद्ध सतो में जाना पड़ेगा। तो वो कैसे हम बाद में देखेंगे, पर इधर ऊपर की गति हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है सतो से। पर इधर से सतो ऊपर की गति हम क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग, अगर ऊपर के लोग बोल रहे हैं, पर सब ब्रह्मांड का ही बात हो रहा है, ब्रह्मांड के हम परम धाम का बात नहीं कर रहे, ब्रह्मलोक का ही बात हो रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर की बात हो रही है। तो उसमें उसमें भी कौन सा, ये लोगों के लोग, अलग अलग लोग की बात हो रही है, परम धाम की बात नहीं हो रही। जो सबसे बेस्ट जहाँ के, वहां आत्मा जहाँ की वासी है, वहां की बात नहीं, मरण जीवन में वो रहेगा ही। और रजो यानी क्या, बीच का सेम लेवल, वही योनि रहेगा, वही सेम लेवल के, उसको फिर से और कर्म करेगा, वही कर्म संचय उसी में है, वही संग में, वही कर्म उसका कंटिन्यूएशन होगा। और तमो में क्या है, नीचे डिटोरिएट हो सकता है, और डिटोरिएट भी हो सकता है, ये हमको इसमें मिल गया। तो जो बोलेगा कि नहीं ऐसा होता है, वह मनुष्य नहीं मिल गया तो वही रहता है, तो हम इसको ये श्लोक से हम इसको
एक्सप्लेन कर सकते, उसको बता सकते भाई भगवान बादशाह। वैसे भी ऐश्वर्य हमको योग माया से सब कुछ मालूम ही नहीं है, तो इसको देख के हमको क्या करना है? अगर ये मान लेते इसमें क्या नुकसान है? उनको ही बोले मान लेते तो क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं, हम इसमें जाएंगे नहीं ना। ये तुमको तमो में रहना है, फिर बताना है कि ऐसा नहीं है, तो बाय गॉड गुड गुड लक बोल के वहां से निकल जाने का, और क्या कर सकते हैं? वो मर के वो तमो में रह के देखना चाहता है कि उसको एनिमल योनि में जाएगा कि नहीं जाएगा। इतना बड़ा रिस्क, सुसाइडल रिस्क हो गया। तो कैलकुलेटेड रिस्क तो ही ना, कैलकुलेटेड रिस्क क्या है? जान के सतों में रहना है, कैलकुलेटिव रिस्क है। परम धाम नहीं मिलेगा पर एटलीस्ट स्वर्ग तो मिलेगा। एटलीस्ट वैसा ज्ञानी के घर में तो पैदा होगा कि बाद मालूम पड़ गया कि नहीं यार गलती हो गई, वरना स्थिति तो अच्छी है, एटलीस्ट नेक्स्ट बार तो परम धाम जाएंगे। वो एक कैलकुलेटिव रिस्क होता है, सतो यानी कैलकुलेटिव रिस्क, और मैं कैलकुलेटिव रिस्क में बिलीव रखता हूँ। एज अ साधक वी शुड कैलकुलेटिव रिस्क इज ओके, पर मेरे को तो कभी कैलकुलेटिव रिस्क भी नहीं चाहिए। परम धाम जब तक पर हमको क्या देखना है? कृष्ण की लीला देखनी है हमको, उनका रास महारास सब में पार्टिसिपेट करना है। तो हमको क्या, हमको तब तक हमको रहना है, फटाफट हमको एक कब कर्म उतना मेहनत करना है कि हम कृष्ण को ला सके, उनकी लीला देख सके, लीला के अनुभव कर सके। तो हमारी मेहनत तो अद्भुत है, तो इसकी अद्भुत यानी एडवांस से भी एडवांस का टॉपिक है हमारा, बेस्ट टॉपिक है। वो परम धाम से, परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट से ही हमको मिलने वाला है। उसमें हम परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, बीच में किसी को नहीं रखने का, गीता भी नहीं बीच में, डायरेक्ट परमात्मा। गीता से हमको नॉलेज मिल गया, अभी हमको क्या करना है? कृष्ण को ही लाना है, तो इसमें तो ही ना मिलने वाला, तो हमको कुछ करना पड़ेगा, परमात्मा की मदद से करना पड़ेगा, वो हम बाद में करें। ठीक है, तो ये हो गया। पहले हम जाने तो सही कि कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेना है हमको। कैलकुलेटेड रिस्क किसके, जो जो नहीं समझते उनको समझाना है कैलकुलेटेड रिस्क, पर हमको नहीं करना। तो ठीक है, तो अभी पावर जा रहा है, तो यहाँ ही हम समाप्त करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं प्लीज। अभी म्यूट है सर। अरे सॉरी। हाँ, तो अभी समझ में आ गया, क्लियर हुआ क्या? तो हाँ, क्या है एक ना, और हम क्वेश्चन। न बॉडी है, न बुद्धि है, न मन है, न संस्कार है। भाव भी नहीं। सदानंद रूप शिवोहम शिव, न बुद्धि न, वो सुनो तुम तो उसमें न मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं, तो बचा क्या फिर? सचित। सच्चानंद चित, वही सच्चिदानंद के चित है हमसे, जो सत है, जो कभी चेंज नहीं हो पाए, हम है कौन? अनकॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। तो हमको पकड़ लेना है। हम हाँ। मन बुद्धि है, मन है तो क्या है फिर? हम मन तो डोलते रहता, मन हम हो सकते हैं? सोचो ना जरा, मन जीत होना है, मन जीत होना, हम मन तो मन को क्यों जीतना है फिर? है कि नहीं? हाँ। वही साधु को तो सब कैसा कंफ्यूजन आता है, तुमको घड़ी 24 एलिमेंट रिवीजन करते रहो, रिकॉर्डिंग पढ़ा है बस नहीं कब टाइप भगा, और रिकॉर्ड यू में आप भगा भगा के सुन सकते हो, पता है? हाँ। तो भगा के जितना हाँ। हाँ। इम्पोर्टेंट जो नहीं मालूम है, जो मालूम है भगाते रहने का, फास्ट से आएगा, ये नहीं सुना ये देख लो, फिर सुन लो फिर भगाओ, फिर सुनो फिर भगाओ, फिर सुनो फिर भगाओ, तो उसमें ये रिकलेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है कि नहीं? और कोई क्वेश्चन है हाँ। क्या? एक है। हाँ बोलो। एक ये है कि हम भक्ति कर रहे हैं और हम प्रेम में भी हैं, क्या क्या? बट वो भक्ति और प्रेम में भी है हम। हाँ, हम जब परमात्मा से मांगते हैं तो वो उसमें हमारा भाव भी मेन होता है, बट वो तमोगुण होगा या फिर सत्व गुण होगा? अभी भक्ति में भी है, प्रेम में भी है, प्रेम और भक्ति अलग है क्या? अभी तुम बोलोगे मैं पेट डॉग से मैं प्रेम करती हूँ, या मैं पेट पुसी कैट से प्रेम करती हूँ, तो प्रेम हो तो फिर क्या, इसको क्या बोला जाएगा फिर? भक्ति में प्रेम, परिशुद्ध प्रेम, भक्ति की परिशुद्ध में परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम, कृष्ण से परिशुद्ध प्रेम, वही परिशुद्ध प्रेम होता है, बाकी सब प्रेम होता है सिर्फ। उसमें परिशुद्धता भक्ति उसमें नहीं आ सकती। आप लोग प्रेम हो जानवर से, इससे उससे, कोई इंसान से, इंसान का शरीर जानवर, तो वो परिशुद्ध प्रेम में नहीं जाएगा, भक्ति में नहीं होगा।
तो भक्ति बोलना ही गलत है, भक्ति वर्ड नहीं आएगा उसमें, है ना। भक्ति यानी बहुत भक्ति, हम अभी लोग समझते भक्ति पूजा पाठ को, भक्ति पूजा पाठ भक्ति नहीं है, वो हम मददगार करती है कि हम पूजा पाठ करने से हम जहाँ डिसिप्लिन होते हैं, मॉर्निंग में अर्ली उठते हैं, उसको फॉलो करने से हम भक्ति तक जा सकते हैं, उसको भक्ति मार्ग आगे बोल सकते हैं, भक्ति मार्ग की मददगार बोल सकते हैं। भक्ति में हम तब तक नहीं पहुंचते जब तक 100% समर्पण नहीं है। तो ज्ञान मार्ग भक्ति में ही कंप्लीट होगी तो ही परमात्मा प्राप्त होगा, नहीं तो भक्ति में कन्वर्ट नहीं हो तो क्या मतलब। भक्ति यानी पूर्ण यानी और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे मीरा रानी ने देखा ना, उसको तुम पुरुष के सामने आई कैसे, वो पुजारी बोल रहा है हक से तो वो खुद को पुरुष मान रहा है, बोलते आप पुरुष के सामने आई कैसे। मीरा रानी बोली तो पुरुष कौन है, सिर्फ कृष्ण ही पुरुष है, बाकी कोई पुरुष है ही नहीं था, पुरुष एग्जिस्ट नहीं है, बराबर बोली उसने। वो पुरुष को मेल फीमेल में समझ गया, सोचो खुद को पंडित बोल रहा बंदा, तो उसको रियलाइज हुआ कि सामने कौन है, ज्ञानी है, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बॉडी कॉन्शियस फंसा हूँ, खुद को पुरुष समझ रहा हूँ। तो उसको लग रहा है जो भी भोग रहा है मैं भोग रहा हूँ ना। अरे भोगने का ऐश्वर्य परमात्मा ने हमको दिया, हमको लगता है हम भोग रहे, तो परमात्मा का ऐश्वर्य, भाई तू भी तो एंजॉय कर, मैं जो भोग सकता हूँ, हमको हम परमात्मा हमारे अंदर है ना, तो वो हमको ऐश्वर्य प्रदान कर रहे, जो वो टेस्ट रहे हमको भी टेस्ट महसूस होता है। हम तो भोगते ही नहीं कुछ, वो तो हमको उनका रिफ्लेक्शन मिल रहा है, वो जो देख रहे हमको दिखा है थोड़ा सा, वो क्या देखते हम पूरा देख ले तो हम तो परमात्मा हो ही जाएंगे ना, पर वो थोड़ा सा हमको दिखा रहे, वो जो देखते पूरा, वो पूरा थोड़े पागल भी हो जाएंगे, शायद हम देख भी नहीं पाएंगे वो जो देख। तो थोड़ा सा हमारे स्टैंडर्ड के साथ हमको थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा वो जो टेस्ट करे थोड़ा सा हमको टेस्ट कराते हैं, वो जो स्मेल करते हैं 5 इंद्रियों सब उनके वश में ही है सब, वो हमको दिखते हैं। तो जो प्रेम कुत्ते बिल्ली से प्रेम, तो वो कुत्ता बिल्ली भी खूबसूरत दिखता है, हमको दिखता है तो परमात्मा दिखा रहे। और सही भी कुत्ते को अलग दिखा दे तो हम डर के भाग जाएंगे, काय का प्रेम। वो तो खूबसूरत हमको दिखा तो हम समझ रहे खूबसूरत, वो चीज कर दे, थोड़ा सा चेंज कर, थोड़ा सा घुमा दे, कुछ अलग दिखा तो हम डर के भाग जाएगा। इसलिए कुछ लोग कुत्ते बिल्ली से भी डरते हैं ना, अरे कॉकरोच से भी डरते हैं, उनकी धारणा ऐसी बनी हुई है, क्या कर सकते हैं कोई। तो ये सब हमको समझना है कि सब क्या हम जो धारणा बना रहे वो क्या है, और सब परमात्मा का ऐश्वर्य का हम बना रहे। परमात्मा ने हमको उतना केपेबल रखा, उतना हम दे। हर एक की दृष्टि अलग है, नॉर्मल कैमरा जो है ना वो भी अलग है, कुत्ते का जो नॉर्मल विजन का जो क्या, हमारा विजन का कैमरा अलग है। तो ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य है, ये हमको समझना है। तो अभी तुम प्रेम, और अभी तुम डिटेल में जरा बताओ तो मैं तुमको बता सकता हूँ। मेरा ये था कि वो उसमें हम मांगने की इच्छा रखते हैं, अभी भक्ति क्यों कर रहे लोग का होता है ना, मैं भी या फिर मैं उनसे माना होता है, क्या मानना है तो मुझे परम धाम मांगने ये की क्या मानना है, कि हीरोइन मुझे बनना घर है, चाहिए, ये फिल्म की हीरोइन बनना हाँ, है, या बेस्ट मॉडल बनना है, मॉडल बनना है, या फिर मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है। तो ये इच्छा ये बहुत ही है। तमोगुण होगा ना। तो ये तमो का ही हुआ ना, रजो का है, तमो का हुआ, सत्व का कैसे हो सकता है। मांग सकते हो, मांगने में क्या है, परमात्मा तस्तु करेगा, फिर उसके पीछे मेहनत भी करना है। हाँ, तो फिर करो, मिलेगा, तो मिलता ही है ना। अंबानी को सबको करोड़ों मिला है ना। जिस चीज की लगन करे, जिस चीज की मेहनत करेगा वो मिलेगा ही। परमात्मा तथास्तु करते हैं, तुम्हारे साथ ही तो बैठे हुए हैं, उनके लिए कितना टाइम लगता है। हाँ, पीछे बैठे, तुमको पलट देखना नहीं है, तुम आगे मांग रही हो, वो पीछे ही बैठे भाई। वो 2 चिड़िया का था ना, पीछे ही है वो, हमको सिर्फ पलट के देखना है। एक बार परमात्मा को देख के तुम मांग सकती हो क्या। एक बार कृष्ण तुम्हारे सामने है और तुम कृष्ण से क्या मांगोगी कि मेरे को पीछे जो मैंने देखा था कुत्ता, उसको उससे मेरे को प्यार हो गया, मेरे को दिला दो कुत्ता बिल्ली या पैसा, या तो मैं मूवी देख के आई, बहुत अच्छा मूवी था। कृष्ण को देखने के बाद कुछ दूसरा देखने का दिल करेगा नहीं, तो वही पीछे पड़ना है, पीछे तो खड़े है अंदर, पीछे यानी सर के पीछे नहीं, सर अंदर हम जो आत्मा, आत्मा के पीछे परमात्मा स्वयं है, बिंदु स्वरूप है ना वो आत्मा को कंटिन्यू एनर्जी दे रहे, कनेक्टेड है, तभी तो आत्मा है। अगर परमात्मा ही हट जाए तो आत्मा का है कि आत्मा।
उनका ही अंश है ना, तो कनेक्टेड है बोल के तो आत्मा है। हम क्या है, हम किसमें फंसे हुए हो तो सोचो। जिद पे नहीं फंसना है कि मैं यही हूं, मैं कल्पना ही हूं। जिद पे फंस गई तो तमो है, फिर वो रजो भी नहीं। जिद में नहीं फंसना, पहले खुद का आइडेंटिफिकेशन जानो कि हम कौन है, हम ट्रस्टी है। फिर जो अगर एक तमो में रहे, तमो इंसान जो मांगता है वो तमो ही हो गया ना। अब एक बंदा मेरे को, अभी मैं आते टाइम पे बीच में इधर गया था, तो एक बंदा मेरे को भीख मांग रहा था। क्या मांग रहा था? पैसा, क्यों? दारू पीने के लिए। तो क्या बोलेगा? तमो में है तो तमो चीज ही मांगेगा ना। क्या कर सकते हैं? अभी उसको पैसा चाहिए दारू के लिए, बस उसको बॉडी इंटॉक, उसको वही चाहिए, तड़प लगी बॉडी में, तो बॉडी कंटिन्यू मांग रहा है, तो उसको नहीं पड़ेगा, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है बहुत। वो मंदिर वंदिर जो इंसान मिला उसको भगवान के वास्ते मुझे पैसा दे, भगवान को याद करते मांग रहा है कंटिन्यू, पर मुझे मिले। उनका तरीका अलग है, वो सोच अलग है। अब जो परमात्मा को जान के कोई ऐसी चीज मांग सकता है क्या? खुद सोचो ना। कोई मांग सकता है क्या? पर हमको लगता है वो तो दारू पीना, तो फिर उसकी कंपेयर हमसे किधर हो रहा है? अरे हम भी एक ही है, कोई फर्क थोड़ी ना। तो वो दारू मांग रहा है, हम वही भौतिक, वही तामसिक का ही कुछ और चीज मांग रहे हैं। वो तमो में एकदम नीचे है पटल पे, हम थोड़े ऊपर, उससे फर्क ज्यादा नहीं है, तो तमो ही ना। तो एक का तीन ही तो मोड़ है, कौन सा 10 मोड़ है, तो हम बहुत पीछे। तमोसी के मोड़ में एक तरफ सतो एक तरफ तमो है बीच में, तो इसलिए डर जाओ। मैं तो दो पीछे ही तमो है, नीचे देखना भी ऊपर सतो है, सतो को देखो ना, एक कदम हुआ ऊपर सतो है। ये हमारी सोच है क्या है, हर चीज में हम डरने लगेंगे कि यार नीचे ही तमो है, बाप रे बाप, मैं तमो में से अभी थोड़ा नीचे की तो कुछ मौका ही नहीं दिया परमात्मा ने। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, बोलते क्या तीन ही मौका, इससे बेटर तो इंसान लोग है, कितना मौका देते हैं। अरे इंसान लोग का कुछ है ही नहीं, तो ये इतना भी किसको कैसे समझाए? सब ऐश्वर्य परमात्मा का, कुछ है ही नहीं। ये तो हम खुद को तसल्ली दे रहे कि हम इतना ऑप्शन है, इतना इतना ऑप्शन है। कुछ ऑप्शन नहीं है, तीन ही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं ये बन सकता हूँ, वो बन सकता हूँ, एआई है, ये है, वो है। अरे कुछ भी नहीं है, तीन मोड है, ये समझ लो। फिर तीन मोड में रह के जो करना है करो, पर ये तीन मोड में है। और उसमें सतो सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है, तो उसमें उत्तम विदम है। आत्मा हो ना तुम, तो आत्मा को उत्तम विदम चाहिए कि इसमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, चाहिए क्या चाहिए? चाहिए क्या? अगर तुम बॉडी हो जो नहीं हो, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हो, तो तुम बोले मेरे गाड़ी के लिए अच्छा पेंट, मेरा छोड़ो ना तुम। एक ड्राइवर बोलेगा, वो बंदा आएगा उसको सर्व करेगा कि सर आपके फ्रूट है। अरे ये क्या लेके आ गए? मेरे को पेट्रोल चाहिए, तुम ये क्या लेके आए? अरे आपके लिए, अरे मेरे को नहीं चाहिए, उठा के फेंक दोगे आप, तो कोई क्या कर सके? आप बॉडी में, आप ड्राइवर माने, आप बोले मैं बॉडी, मैं कार हूँ, बोले मेरे को पेट्रोल डाल, डीजल डाल, मेरे पे पेंटिंग कर, डेंटिंग कर, मैं कार हूँ। वो बेचारा आपको आत्मा समझ के दे रहे जूस पीने के लिए कि आप भी थोड़ा पियो। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहिए मेरे को, मैं बॉडी, मैं कार हूँ। सोचो कितना बेवकूफ में गिनती होगी वो इंसान की। अभी तुम कार लेके जा रही हो, एक इंसान, एक तुमको सर्व कर रहा है ऑरेंज जूस, तुम बोले पागल, ये ऑरेंज जूस किसके लिए लेके आया? मेरे को पेट्रोल चाहिए, मैं कार हूँ। तो कोई हंसेगा नहीं तुम्हारे पे? हंसेगा। तो बस यही हमारी घर, यही समय स्थिति है। हम आत्मा खुद को मान ही नहीं रहे, हम मांग रहे सब बॉडी के लिए। पैसा चाहिए, क्यों? बॉडी को चाहिए ना, मैं कपड़े पहनूंगा। अरे तुम बॉडी हो ही नहीं ना। तुमको क्या, कैसे गाड़ी चलाना वो सीखना है। तमो रजो तीन गुण में गाड़ी चलाना है, तो मेरे को सतों में चलाना है। ये दो क्यों जाने, परमात्मा ने क्यों बताया कि इसमें फंसे नहीं? चलाना मेरे को सतों में। क्यों सतों में? क्या है कि मैं एटलीस्ट बाकी का जर्नी मेरा अच्छा होगा, पर मेरे को जाना शुद्ध सतों में। जो प्योर मैं कौन, पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, थोड़ा फंसा हूँ, मेहनत है, पर मैं इसमें रहना चाहता हूँ ना। मेरे को गति आगे जानवर की मिल गई तो क्या करेंगे? अलग योनि में गया तो क्या होगा? वो आगे का डेस्टिनेशन था आज, उस डेस्टिनेशन को याद रखो।
तमो का डेस्टिनेशन क्या है? खतरनाक है। थोड़ा भी गलती हो गई तमो में तो सीधा योनि चेंज हो जाएगा। फिर कभी फिर ह्यूमन बॉडी कब मिलेगा? तभी तो विवेक मिलेगा, तभी तो हम फिर से। अभी तो हमको विवेक होके भी हम नहीं समझ पा रहे खुद को, हम कौन है। बिगर विवेक के क्या समझोगे? वो कुत्ते को आप समझाओगे कि तू आत्मा है, आत्मा है, तू ये नहीं है, तू अवेयरनेस है, समझा सकते हो क्या कुत्ते को? अभी इसमें कोई भी एनिमल है क्या ये अपने वर्चुअल इसमें गीता सुनने के लिए? नहीं पॉसिबल है। ये विवेक नहीं है, क्या समझाएंगे उनको? उनको सिर्फ परिशुद्ध प्रेम कर सकते हैं, कि उनको प्यार दे सकते हैं। वो प्रोग्राम्ड है, कल उनको ऊपर का मिलेगा ही मिलेगा। तो परमात्मा उनके साथ है, परमात्मा उनको गवर्न करते हैं कि उन्हें ऊपर लेके आते। वो अवेयरनेस को तैयार करते हैं कि बोलते जब जब तू ह्यूमन बनेगा तो तेरे को अवेयरनेस को तैयार हो जाता है उधर तैयार, तभी तो विवेक डेवलप होता है। विवेक बिगर ये सब योनि में घूमे विवेक नहीं तैयार हो सकता। विवेक तैयार होने के लिए सब योनियों में घूमना जरूरी है, तभी विवेक तैयार होता है। अब विवेक तैयार नहीं हुआ तो फिर योनियों में घूमते घूमते फिर विवेक तैयार होता है, फिर वो डिसीजन ले सकता है ना। तो तब तक डिसीजन लेने की जब समझ आती है तब तक तो क्या करे, तभी ये होके भी आज तुम उसको यूज नहीं करो। हमको यूज करना होगा विवेक को, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये तीन ही सोचो भाई, कुछ सोचो मत, और कुछ सोचना हमारे लिए गलत है। ये तीन मोड में कैसे हम रहे? ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, धन्यवाद। ये कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी भी कंफ्यूजन है? हुआ सर, क्लियर हुआ। नहीं तो फिर ये जन्म में भी सब कर लो, नेक्स्ट जन्म फिर तैयार है, पर तमो में मत रहना। नहीं नहीं, नेक्स्ट जन्म नहीं लेना है। हाँ बस, तो फिर ये तीन मोड को ध्यान रखो, उसमें सतो और शुद्ध सतो सोचना है। सतो में भी रहे तो नेक्स्ट जन्म है, शुद्ध सतो में आना है ना, परमार्थी होना ही है। और ये बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। तो हमने सब इतने योनियों में आके अभी कितना हम तभी भी थे, राम थे तभी सब हम थे ना। हमको पता नहीं है, तो योग माया से सब अदृश्य है। हम क्या कर रहे इधर, है कि नहीं? हाँ सर। पर हमको खुश क्यों हम फिर भी? दुनिया हमको कृष्ण आने आ गए तो हमको देख सकते हैं उनके लिए, पर ये खुशी है। इसलिए हम परमार्थी हो गए, पर हम कृष्ण को लाके उस स्वर्ग का निर्माण करके फिर जाएंगे। तब तक हमें परमात्मा को बोले कि भाई शरीर को मेहरबानी करके हमको छोड़ना नहीं है, आप हमारे थ्रू जो कार्य कराना है कराओ, हमको इच्छा मृत्यु दे दो। हम जब तक हम कृष्ण को नहीं देखे, उनकी लीला देखे, रास महाराज के थ्रू ही आने वाले हम, कृष्ण के साथ रास लीला करके ही आएंगे, ये तो नहीं आना हमें, बराबर ना? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन है तो फिर से साधो। और कोई क्वेश्चन? नहीं। और किसी और को क्वेश्चन है कुछ? नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा आज? आजकल कोमल को तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं रहता है। कोमल करने वाली थी। कोमल कीर्तन कर रही है? हाँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं है कोमल? नहीं। तो सब समझ में आ रहा है ना पक्का? हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, तो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को कि आज का कीर्तन करें। राजस्थानी कीर्तन है, बहुत रामा पीर का। तरीत देते बाबा ये मत हार दो, तरीत देते बाबा ये मत हार दो, जीव दी बजा दो हमा, मने पाप दी बजा दो हमा, मने पीर तेरे नामा, हरे हरे प्रेम दीजिए ओ हरे, तरीत देते बाबा ये मत हार दो, तरीत देते बाबा ये मत हार दो, जीव दी बजा दो हमा, मारे पाप दी बजा दो हमा, मारे पीर देवे तेरे नामा, आदि आनी गुजरात में तो फोड़ दी तेवाए, मारवाड़ में तो मोमा, गुजरात में तो फोड़ दी तेवाए, मारवाड़
प्यार में तो मोमा तुम अभी रात में दीदी नाते मार दीते देते बाबा ये मत हार दो देते बाबा ये मत हार दो जीव दी बधा दो हमा बाप दी बधा दो हमा पीर से उतरे रामा हाजिने में आर्य मन में नादियो आर्य मन में नादियो मारियो रे संत मामा मारियो रे संत मामा तुम तूने डूबियो रे संत मेरा दोनों मारे देते बाबा ये मत हार दो देते बाबा ये मत हार दो जीव दी बधा दो हमा मने बाप दी बधा दो हमा तुम तूने डूबियो रे संत मेरा देनो मारे देते बाबा ये मत हार दो देते बाबा ये मत हार दो देते बाबा ये मत हार दो जीव दी बधा दो हमा मने बाप दी बधा दो हमा मने पीर से उतरे रामा आदिने में नूमदी कुमारी दे बाबा राम दे। बहुत अच्छा कोमल, बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया। महामंत्र भी करोगी? आवाज आ रहा है कोमल मेरा? हाँ आ रही। हाँ तो महामंत्र करोगी क्या? हाँ महामंत्र के साथ में मैं ये भी करना चाहती हूँ। तो कर ली महामंत्र? नहीं ना, बाकी है ना? हाँ महामंत्र भी करूंगी, साथ में ये भी। हाँ कर लो महामंत्र कर रही है और एक मंत्र है वो बोलना चाहती है। हाँ चलेगा चलेगा, करो। वेरी गुड। ओम तीक्ष्णाय वासुदेवाय हरिनेम परमात्मा ते नाथाय गोविंद ओम नमः नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम राम हरे हरे। बहुत अच्छे कोमल, धन्यवाद। तो इस महाकीर्तन के साथ आज का यहाँ सेशन यहाँ समाप्त करते। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। तब के लिए सबके लिए धन्यवाद। सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी को शुभ रात्रि।